ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। बताओ स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सही से आ रही है सर। हाँ ठीक है, आज इससे काम चलाना पड़ेगा। तो बताओ कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का? एक एक करके बताओ, वन बाय वन। गया सर, लड़के आ गए। तो मतलब पेपर समझ 22। ही नहीं आया पेपर था। अच्छा, समझ ही नहीं आया क्या करना था। ओके, तो ऐसा क्या एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब समझ नहीं आया, पर हाँ एवरेज कह सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था वैसा हो गया। ओके। सर मेरी क्वेश्चन सही और सही से अगर लगता है तो 28 से 30 क्वेश्चन सही होगा शायद, और हम्म। एक दो गलत चल जाएगा। अच्छा। हाँ तो मान लो 28 से 30 क्वेश्चन है। 28 से 30 नंबर का मतलब क्या हो? 30 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आएंगे अगर करेक्ट हुआ तो? 45 प्लस। जैम एमएस में अराउंड अगर तुम्हारा 35 मार्क्स के अराउंड जो होते हैं तो उसका रैंक होता है 150-60 में, है ना? यही होता है ना? नहीं नहीं 30 मार्क्स, हाँ 2021 का हम 2022 की बात करें तो हम सही है, 160-70 के आसपास का। हाँ तो वही 35 मार्क्स। तो पेपर अगर तुम्हें लग रहा है 22 के कंपटीशन में ये 22 है, क्योंकि 21 में डिफिकल्ट आया था, 22 में भी डिफिकल्ट आया था, और 23 का पेपर आप लोगों ने देखा। अभी सर मार्किंग स्कीम आएगी तो हम लोग देखेंगे, फिर पता चलेगा। 22 में तो 35 में सर 110 रैंक था। अच्छा, 22 में 35 मार्क्स पे 110 रैंक था 2022 में। ओके। 40 में 150 के बीच स्टैंड कर रही है मतलब रैंक। मतलब रैंक, फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या पूछा तुमने? मतलब 35 टू 40 मार्क्स बैठ रहे हैं, उसी में रैंक 150 टू 110 ऐसे आ रही है, मतलब इतना ऐसा। जी जी, मैं बताऊँ 35 मार्क्स पे 2022 में ये अभिनव बता रहा है कि 110 रैंक था, और 2021 में मुझे याद है 35 मार्क्स पे 160 के अराउंड रैंक था 2021 में। 2022 में 35 मार्क्स पे 110 रैंक था। तो जैसे तुम्हारी भी हालत है वैसे ही 22 का एग्जाम देके जब बच्चे आए उनका भी ऐसी हालत था कि सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब रिजल्ट रिजल्ट आया तो उन्हीं बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक भी थे उनमें से कुछ के, है ना? तो अभी थोड़ा ऐसे ही रहेगा कुछ दिन तक, जब तक मार्किंग स्कीम नहीं आती है, जब तक आपके मार्क्स पता नहीं चलते हैं, है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि देखो 3,000 बच्चे एग्जाम जैम एमएस का दिए होंगे, तो उन्हीं 3,000 में से ही एडमिशन होना है, ठीक है ना? अगर सबका खराब हुआ तो उनमें से ही जिनका कम खराब हुआ उनका एडमिशन होगा, समझ रहे हो ना? अगर एग्जाम ऐसे हुआ तो उनमें से आप भी हो। तो ऐसा कोई है नहीं कि बाहर से कोई बच्चा आएगा। अगर 3,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है जैम का, या 1,500 बच्चे गेट का एग्जाम दिए, तुम्हारे साथ गेट वाले भी कुछ बच्चे हैं। रोहित हो? यस सर। हाँ, कैसा रहा गेट का एग्जाम? अच्छा था सर। अच्छा, इजी था जैम का? मैं गेट का मैंने भी एग्जाम आज दिया है, तो मुझे इतना इजी लगा पेपर, मतलब टाइम नहीं था करने का। सारे जो सेम हाल होता है, क्योंकि मैंने भी यस गेट का सर। एग्जाम आज ही दिया है, तो मतलब यस। मैं देता इसलिए हूँ ताकि मेरा प्रैक्टिस में रहूँ एटलीस्ट, कि पता चले पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है। जैम का तो दिया, जब दे दिया छोड़ दिया। लास्ट टाइम 19 में दिया था जैम का मैंने, उसके बाद नहीं दिया। तो गेट का मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, इस बार भी दिया था। लास्ट टाइम ना 21 रैंक था मेरा गेट में। इस बार अभी देखते हैं, इस बार टॉप 5 में आ जाएगा जहाँ तक लग रहा है मुझे। तो मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? तो सर आप किससे कंपटीशन कर रहे हो ये तो बताओ नहीं भाई। नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं, लाइक मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं। अगर गेट अभी फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया गेट का, इस बार पहला बैच हमारा गेट का था, अभी दूसरा बैच अभी चलेगा। फर्स्ट टाइम वो भी क्रैश कोर्स था, कि लाइक जस्ट प्रीवियस ईयर कर रहे थे। हमने 22 लेक्चर लिए हैं, तो 22 लेक्चर में हमने सारे प्रीवियस ईयर किए हैं। तो उसमें भी जो बच्चे, मतलब हमारे पास 25 बच्चे थे, अराउंड 20-25 बच्चे आ गए, काफ़ी थे। हम सोचे एक दो बच्चा आ जाएगा, उस बहाने मेरा एडमिशन हो जाएगा और अगले साल की तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए, बट जैम गेट इसलिए मैंने दिया ताकि मेरा कोई फायदा तो है ही नहीं ना, एडमिशन तो मेरा हो चुका है पीएचडी में, मैं कोई यूज कर ही नहीं सकता। बट इसलिए दे रहा हूँ, और उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। मैं बता दूं 2021 के गेट एग्जाम में 99 बच्चे क्वालिफाई किए थे कट ऑफ। 2022 के गेट एग्जाम में 88 बच्चे क्वालिफाई किए थे। तो कट ऑफ फिक्स है, कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं जा रही है गेट में, कट ऑफ फिक्स है। और जो जितने बच्चे उसके ऊपर आ रहे हैं उनको रैंक मिल रही है, ऐसा है। तो वैसा है इस बार भी। इस बार भी देखो कैसा रहता है। इस पेपर तो काफी इजी था इस बार। सर आज से पेपर में एमएसक्यू 10 थे शायद। होंगे, मैंने काउंट तो नहीं किए। हाँ, एमएस को दिख तो रहे थे। पिछली बार सर 5 थे, उससे पहले आते थे, आज 10 थे। ओके। सर तो कट ऑफ तो सर मतलब ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम ही होगी अगर होगी तो। हाँ, एमएस में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं कुछ बच्चों से, क्योंकि एक ज़्यादा सर कम। और सबसे बढ़िया
नहीं, ऐसा नहीं होगा हाँ कि था सर, 1-2%। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हें ध्यान नहीं दिया होगा। जो 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू होंगे उसमें होंगे, एमसीक्यू में सिर्फ नेगेटिव मार्क जाए। जैम का, जैम और गेट का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लाइक पैटर्न इन द सेंस कि एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी तीनों में आते हैं। तो उसके हिसाब से है तो एनएटी में और एमएसक्यू में नहीं रहा होगा। अभी अभी तुम्हारा मार्किंग स्कीम आएगी ना, कुछ दिन में आ जाएगी, तो तुम्हें मेल आ जाएगा या वेबसाइट पे आ जाएगा अपडेट कि मार्किंग स्कीम का, वेबसाइट पे आएगा एक्चुअली, तो यू कैन डाउनलोड योर पेपर एंड आंसर की। तो तुम अपना देख सकते हो तुमने क्या क्या आंसर लगाए हैं, और फिर उनका ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा, तो तुम मैच कर पाओगे कितने मार्क्स आए, तब असली दिखेगा कितना कैसे हुआ है। अभी तो थोड़ा ऐसे बच्चे फियर होंगे, बच्चों को लगता है हमने 100 मार्क्स, मतलब होते ना सारे अब तुम्हारा भी वो क्वेश्चन याद होगा जो तुमसे नहीं हुआ है, एटलीस्ट वो सब तुम भूल गए जो करके आए हो ना। तो ऐसा होता है कि एक बार 2-4 क्वेश्चन छूट गए या बहुत सारे छूट गए, तुम्हें वही याद रहते हैं। और सर कोई जैम का केवल केवल ना केवल बच्चों को डिफिकल्ट पार्टी याद रहता याद है, रहता है, पार्टी भूल जाते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो भूल जाता है, जो नहीं हुआ वो याद आता है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे याद रहते हैं। वो सबका है, ह्यूमन नेचर, हमारा भी ऐसे ही है। और कुछ बोल रहे थे सर रोहित? एफ पीडीएफ नहीं आता, उसका सबसे बड़ा गिल्ट हो रहा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो सबको ऐसा बहुतों को नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का तो लगभग सभी को नहीं आता था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर वो एड डिस्ट्रीब्यूशन का मीटर में कन्वर्ट करके किया था तो उससे हो गया था। टाई स्क्वायर में बीटा 2 बीटा 2 बीटा टू कैसे करेंगे? याद था एड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा था, कैसे प्रूफ कैसे की आती थी तो। सर मैं तो थोड़ा ऐसे ट्राई कर रही थी, उसको काई स्क्वायर बाय मतलब इससे बना रही थी और उसको फिर गामा करते करते मेरा तो हो गया, तो मैंने सोचा रहने दो, उसी क्वेश्चन में 10-15 मिनट चले जाएंगे। नहीं तो कोई और भी वे होगा उसका। जो सर 2022 का पेपर था, हाँ, जैम में तो मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था पेपर। अब की बार वाला तो मतलब मुझे लगा कि इससे वाला ज्यादा बेटर पेपर था। हाँ, पिछले बार वाले ज्यादा बेटर था। सर ऐसा पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, लग रहा था सर। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एमएसक्यू में भर दिए थे सर। अच्छा, ओके। मतलब सर पहली बार दे रहे हो, वैसे इसलिए लग रहा होगा। हमें फार्मासी में भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस दे रखे थे, चार ऑप्शन को चेक करना था। मैथ का पेपर इजी आया ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, जैम मैथ्स का। सर नेट 2 मार्क्स रिलेटिवली इजी था, नेट 2 मार्क्स इजी था। अच्छा, और NET। सेक्शन ए सर बहुत टफ था। ओके, मतलब नॉर्मली वो तो इजी होता है, पर कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि ठीक है कंपेयर कर सकते हैं स्टैट्स की मैथ और एमए की मैथ, कोई बहुत अंतर नहीं था। इनफैक्ट कुछ स्टैट्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो अच्छे ही थे, मैथ्स के बच्चों ने ऐसा कहा। मैथ्स का पोर्शन तो अच्छा था, बट स्टैट्स के पोर्शन में तो मतलब ज्यादातर फॉल्स वाले ही थे कि चारों ऑप्शन चेक करो और फिर फॉल्स निकालो। अच्छा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम में से ही मैं फिर से बोलता हूँ कि सर बच्चे ऐसे डिप्रेशन पे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में से ही जिनका एडमिशन होगा। अगर सबका एग्जाम खराब हुआ है तो मैं फिर से कह रहा हूँ वही कि जिनका कम खराब हुआ उनका एडमिशन होगा, तो मार्क्स अभी आएंगे तो तुम्हें दिखेगा। और अगर पेपर बहुत डिफरेंट था, 22 के कंपटीशन में भी डिफिकल्ट था, मान लो जैसे 21 का डिफिकल्ट था, 22 का भी डिफिकल्ट था, 23 का उससे डिफिकल्ट हुआ, तो मार्क्स उसके हिसाब से मान लो। पिछले बार कितने 67 में फर्स्ट रैंक था जैम एमएस में, 67 में फर्स्ट रैंक था, 60 पे थर्ड रैंक था हमारी स्टूडेंट श्रुति का ही था। उसका भी ऐसी हाल था, जब देखिए लगा कि मतलब हुआ ही नहीं, बहुत सारे छूट गए ऐसे, लेकिन बाद में पता चला थर्ड रैंक आ गया। तो ऐसा है कि वो डिपेंड करता है रिलेटिवली, यहाँ रिलेटिव है ना, कि बाकियों का भी खराब हुआ है तो तुम्हारा कम खराब हुआ, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, तो वो रिलेटिव है यहाँ पे एक्चुअली। सो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिजल्ट आता है फिर देखते हैं। और कोई गेट वाला बच्चा है दूसरा? रोहित तो है। अच्छा, रोहित तुम्हें दोनों एग्जाम दिए थे? यस सर। हाँ सर, गेट तो मैंने भी दिया था। अच्छा, अभिनव तुम गेट जैम तुम भी दोनों दिए हो? गेट तो कंपैरेटिव सर इजी था जैम। जैम से, हाँ मुझे भी ऐसा लगा। तो जैम तो मैंने नहीं दिया, लेकिन गेट का मुझे लगा काफी इजी है। गेट का मतलब उस टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें दिमाग लगाना था और एक दो लाइन में होता है। जैम में आपका पैरामीटर्स बहुत इन्वॉल्व कर दिए थे, सारे पीडीएफ वीडियो में सारा चीज लगाना, पैरामीटर्स निकालो तब कुछ जाकर सॉल्व होगा। वो था ना सर, जैम का दोपहर में था तो माइंड भी थक ही गया था तब तक। हाँ, सेकेंड हाफ में जैम का था। और उसका मतलब पढ़ने ही नहीं पड़ी, क्या खुद कर रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, तो सारे थोड़ी करने थे, कोई बात नहीं। हो गया क्योंकि वो 10 का शेड्यूल रीशेड्यूल हो गया था ना। अच्छा,
तो एग्जाम देने में तो लेट हुआ, तो सभी लोग रहे थे, कहीं बोल रहे थे, मुझे पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं। अच्छा, एग्जाम सबका डिले हुआ था, हर सभी लोगों का? उन लोगों ने ऐसे बोला कि 4:45 पे शुरू हुआ था मेरा तो। अच्छा, इतना लेट? ओह, पटना में भी 1 से 4 बजे शुरू हुआ। अच्छा। मेरे को लगा था एक क्वेश्चन उसकी वजह से मोमेंटम बिगड़ गया और प्लस सेक्शन 1 तुरंत ही टफ मिल गया, तो और सर थोड़ा सा ऐसा ही हो गया। हाँ सर, ऐसे में क्वेश्चन गलत भी था मेरे को दे रखा, मैं 2 घंटे वही करते करते टाइम निकल गया। अच्छा, तो डिले हो गया, तुमसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा फिर। साढ़े बजे स्टार्ट हुआ, खत्म होने वाला टाइम था। हाँ, मतलब 2:30 टू, ये मैं काफी बच्चों के साथ हुआ है। हाँ, एग्जाम टाइम 2:30 टू 5:30 था ना? सर मुझे पूछना था, जैसे बॉम्बे है, कानपुर है, तो इनके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, नाइटीज भी है क्या कुछ जो लेती हैं स्टैट्स में? ओके, चलो तुम्हें थोड़ा वेबसाइट खोल के दिखाते हैं इस बार कहाँ कहाँ एडमिशन होगी। तो IITs में कहाँ एडमिशन होगी, जब सारे वेबसाइट पे लिखा है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना, सब वेबसाइट पे लिखा हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम लोग भी बैठ के देख सकते हो किन किन IIT में होगी, किन किन NIT में होगी, कौन से आइजर लेगा, सब वेबसाइट पे लिखा है। सो हम कहाँ जाएंगे, होम पेज पे, एक मिनट। सो अब यहाँ पे तुम ऐसा करो, ब्राउज़र डाउनलोड कर लो। तो ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करोगे, होम पेज से। देखो यहाँ पे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, चीजें रिलेटिव होती है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि बच्चे पहले MCQ किए, पहले MSQ किए, पहले NAT किए, NAT में कौन सा सेक्शन किए, 1 मार्क्स वाला किए कि 2 मार्क्स वाला किए। ये काफी चीजें रिलेटिव होती है। तो हमने जिस स्ट्रैटेजी पर काम किया है ना, आपसे जो काम करवाया है, वो ये काफी यूनिक आइडिया है, यानी वो आपको काफी बूस्ट करेगा रैंक के स्कोर को, ठीक है ना। तो यदि नॉर्मल से आप कंपेयर कीजिएगा, यदि किसी को गाइडेंस ऐसा नहीं मिला होगा या वैसा सोचा नहीं होगा, तब इस मीटिंग में उनसे बेहतर करो। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, क्योंकि रैंक केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं करता। बच्चे किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट किए, उन्होंने सारे क्वेश्चन एक साथ देखे या नहीं देखे बीच में, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। और मैंने करीब 40 से 45 बच्चों से भी प्रेजेंट में बात किया, करीब 3 घंटे से मैं लगातार टॉकिंग कर रहा हूँ बच्चों से। तो यही मैंने मीन्स एक यही रॉन्ग आइडिया मुझे मिला कि 35 क्वेश्चंस करने लायक थे, यानी वो उतना हो जाता, और बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल करने वाले नहीं थे। वो लेंथी थे, ऐसा नहीं था कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर इजी था, लेकिन वो लेंथी था, कैलकुलेटिंग था, हर ऑप्शन को चेक करना था, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना, इसलिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो 35 हो गया ना, ये सब जी जी, हाँ बोलिए। ग्यारह का पीरियड बहुत दिन में देना था, मतलब हम जब रेगुलर करते हैं ना, वैसा नहीं था, उल्टा नहीं दिया। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, मतलब दिख रहा है, तुम पिन करो, मेरा जो कैमरा है उस पर पिन करो। संतोष सर के कैमरा पर मेरे वाले देखो, किसी एक में कैमरा पे आ रहा हो, दिख रहा है ना? हाँ, उसको पिन कर दो, पिन कर दो। अब देखो बताता हूँ MS से कहाँ का एडमिशन होगा। देखो पहला MS ढूंढो, इसमें MS कहाँ लिखा है, तो एक MS यहाँ दिख रहा होगा। मतलब टोटल ऑप्शंस बता देता हूँ, बाकी आप भी देख सकते हो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अभी मीटिंग करने का पर्पस ये था हम लोगों का कि आप लोग अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे पेपर का, वो तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा उतने उस तरीके से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, है ना। जैसे धीरे धीरे हर साल, जैसे हमारा मतलब हमारे चौथा साल खत्म है, चौथा एग्जाम हमारे बच्चों ने खत्म किया है, यस, लाइक 20, 21, 22, 23 में एग्जाम है ना, तो 4th बैच हमारा खत्म हुआ, 5वां बैच अभी आएगा। तो हर साल हम इंप्रूव ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों से, है ना। जैसे हमारे हर साल बच्चे बॉम्बे में गए हैं, कानपुर में गए हैं, तो इस बार भी मतलब जाएगा तो इस बार भी ना, इसलिए कह रहा हूँ तुम में से ही इनका एडमिशन होगा। तो अगर सबके पेपर खराब हो तो भी टेंशन नहीं है, एडमिशन तुम में से ही होना है किसी का, मतलब बहुतों का होगा एडमिशन। पिछले बार पास पूरे मिला लो एंड तक तो 50-60 बच्चे शायद हुए थे, जहाँ तक मुझे आइडिया, रफली सच को ज्यादा पता है क्योंकि मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। उनमें से हमारे 20 बच्चे कहीं के एडमिशन लिए हैं, इस बार तो 350 बच्चे हैं। तो जहां तक देखो एडमिशन, मुझे लगता है कम से कम 50-60 तक एडमिशन होने चाहिए कम से कम, मतलब कहीं ना कहीं, लाइक IITs हो गए, NITs हो गए, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या और भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं। देखो IIT में क्या ऑप्शन है,
तो पहला एमएस तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। तुम चाहो जिनको अगर लेना हो तो आईआईटी भुवनेश्वर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में, मतलब इसमें ये सारे जैम स्कोर वैलिड होंगे, लाइक जीजी जूलॉजी हो गया सर। हाँ, एक मिनट। हाँ इसमें ना संतोष पिछले एक भी सीट्स के लिए ऑफर नहीं आया था, तो ये ना चीजें मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये डिपेंडेबल है। ये चीजें ऑफर नहीं, ऐसा नहीं ऑफर नहीं आया था, किसी ने चॉइस ही नहीं भरे होंगे, ऑफर तब आएगा ना चॉइस भरोगे। नहीं, वो बच्चों ने भरा था, उसी समय फिलअप करवाया। अच्छा वो भी हम देख सकते हैं एक बार, इसी के allot नहीं थे। तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे किसने कहाँ एडमिशन लिया। देखो वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, तुम ये भी देख सकते हो पिछले साल किस आईआईटी में किस रैंक पे कहाँ तक एडमिशन हुआ है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है ना, तो वो सब है अपडेटेड कि पिछले साल किस रैंक तक कहाँ एडमिशन हुआ, किस आईआईटी में फर्स्ट कट ऑफ कहाँ तक थी, किस रैंक तक, सेकंड जो लिस्ट आई वो कहाँ तक थी, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, 4 लिस्ट आती है ना शायद, तो वहां तक कहाँ तक। ये तो बता रहा हूँ कि सीट मैट्रिक्स लाइक इस बार कहाँ कहाँ एडमिशन होगा, इस बार का है ये कि इसके थ्रू कितनी सीट कहाँ एडमिशन होंगे। फॉर एग्जांपल देखो एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में टोटल 24 सीटें हैं। अब इनमें ये कैटेगरी वाइज है कि लाइक जनरल में 10 बच्चे होंगे, ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चे, ओबीसी के 6 बच्चे, एससी के 4 बच्चे, एसटी के 2 बच्चे, और ये सारे वैलिड हैं, तो उसके हिसाब से रैंक होंगे, तो अलॉट होने का इनका एक अपना क्राइटेरिया है किसको अलॉट करेंगे। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं, फिजिक्स वाले, जियोलॉजी वाले, मैथ्स वाले, एमएस वाले, केमिस्ट्री वाले। ये है दूसरा एमएस कहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ दिख रहा है, तो ये एमएस हो गया आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स। इसमें टोटल 48 सीटें हैं, है ना। 48 में तुम देख सकते हो जनरल 19 है, ईडब्ल्यूएस 5 है, ओबीसी 13 है, एससी 7 है, एसटी 4 है, इस तरह से। नेक्स्ट एमएस एडमिशन कहाँ होगा, सो नेक्स्ट एमएस इफ यू सी हियर इज एमएस आईआईटी बॉम्बे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, एमए और एमएस दोनों से एडमिशन होता है इसमें, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, यहाँ नाम है डुअल डिग्री, तुम एमएससी करके भी छोड़ सकते हो। एमएससी के बाद तुम्हारे पास तीसरे सेमेस्टर में 2 ऑप्शन है, प्लेसमेंट लेके निकल जाओ या तुम पीएचडी में एनरोल कर लो। थर्ड सेमेस्टर में डिसाइड हो जाता है कि तुम पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हो वहां से एमएससी के जस्ट बाद बिना नेट गेट निकाले, या फिर तुम जॉब लेके निकलना चाहते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास रहता है इस कोर्स में, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स में, ठीक है। एमए एमएस दोनों के थ्रू एडमिशन होगा। एमए के थ्रू 7 सीटें, तो अलग कर दिया इसने, एमए के थ्रू 7 सीटें हैं, एमएस के थ्रू 8 सीटें हैं, ठीक है ओआर में। सो अब अलग हो गया, पहले था तब कंफ्यूज होता ना किसमें कितना एडमिशन हो। इंटीग्रेटेड दोनों में ऑप्शन होता है क्या? जी जी जी, एमएससी करके पीएचडी नहीं कर सकते? यस यस, आप एमएससी करके छोड़ सकते हो। उनका एक छोड़ सकते हो अलग बात है, कई बार छुड़वा भी देते हैं वो, उनका एक क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल 6 सीजीपीए से कम आए तो वो निकाल देंगे आपको एमएससी का डिग्री देके, पीएचडी कर ही नहीं सकते आप, ऐसा कुछ उनका क्राइटेरिया भी होता है। तो आपके पास ऑप्शन तब रहता है जब आप अच्छे स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आपके सीजीपीए अच्छे हैं तब आपके पास चॉइस, अदरवाइज उनके पास चॉइस रहता है कि आपको निकाल देंगे, तो ऐसा रहता है, सीजीपीए क्राइटेरिया रहता है। आपको एक में से डिग्री मिलेगी, बट हाँ सर इसमें पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ दोबारा, मैं क्या देख रहा था। ये रेड जो लगा हुआ मेरा, रेड जो है ना वो पीडब्ल्यूडी का, जो रेड आपको दिख रहा है इसमें रेड का साइन दिख रहा है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अरे मैं बोल रहा हूँ कैमरा पे देखो, ये सर हो रही है। तुम लोग गलत पिन, शशि सर ने अलग ज्वाइन किया हो, मैंने अलग ज्वाइन किया हो, स्क्रीन हो रही है ना। हाँ तुम देखो कहाँ से वो फोटो आ रहा है, उस पर तुम पिन करो, मैं जहाँ दिख रहा हूँ उसमें पिन करो, पिन करने का ऑप्शन होगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो पीडब्ल्यूडी का पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ रेड रेड दिख रहा है आपको कलर की नहीं, सबको दिख रहा है ना रेड कलर इसमें। जी सर। हाँ वो पीडब्ल्यूडी का है, वो आगे इंडिकेट भी किया होगा, यहाँ देखिए इंडिकेटेड सीट्स रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, रेड जो स्टार लगा है वो वाले। अच्छा जिनका क्वेश्चन था डुअल डिग्री वाला, वो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, स्टूडेंट एडमिटेड टू द जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम कैन आइदर लीव विद एमएससी डिग्री आफ्टर 4th सेमेस्टर, मतलब 4th एमएससी करके निकलोगे ना, 4 सेमेस्टर का है इसलिए बोल रहा है छोड़ सकते हो 4 सेमेस्टर बाद, और ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम इफ दे हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8। अच्छा 8 कर दिया पीएचडी कंटिन्यू एट द एंड ऑफ द 3rd सेमेस्टर क्लियरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ सीजीपीए 8 चाहिए आपको पीएचडी में कंटिन्यू करने के लिए, अदरवाइज आप एमएससी डिग्री लेके प्लेसमेंट लेके निकल सकते हो, ये चीज है। अच्छा जो शशि जो कह रहा था वो देखो यहाँ क्लियर किया हुआ है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ जैम पेपर प्रेफरेंस, अच्छा इसके लिए शायद कह रहा है, यहाँ था ना, हाँ इसमें देखो डॉलर लगाया ना यहाँ पे, तो डॉलर का मतलब शशि कह रहा था कि ये पिछला बार किसी को नहीं मिला है, तो ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ जैम प्रेफरेंस सीट एलोकेशन इन द प्रोग्राम 1905 इज, पहले जूलॉजी वालों को मिलेगा ये कोर्स, उसके बाद फिजिक्स वालों को, उसके बाद मैथ्स वालों को, उसके बाद स्टैट्स वालों को, फिर सीटें बची तो केमिस्ट्री वालों को, ऐसा कहना चाह रहा है।
जैम पेपर प्रेफरेंस फॉर द सीट एलोकेशन। मीन्स इनका मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट टाइप से होता है, तो ये एक टीम बनाते हैं, तो उस टीम में उनको जरूरत होती है तो स्टैट्स और मैथ वाले को लेते हैं और वे छोड़ देते हैं। मतलब ये सब रिसर्च फील्ड हो गया, आगे जाके रिसर्च रिसर्च का ओशियन रिसर्च एंड ये सब में काम आता है, सब वो सब है। तो एनीवे हम दूसरे थे, तो पहला कोर्स आपका हो गया आईआईटी भुवनेश्वर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। दूसरा कोर्स आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैट्स। तीसरा कोर्स आईआईटी बॉम्बे में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। और अच्छा जिन लोगों को दिक्कत, देखो मैं एक्चुअली माइक का दूसरा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, वीडियो का दूसरा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तुम वो पिन करो जहां वीडियो दिख रहा है, माइक का दूसरा डिवाइस यूज करो, वो माइक लैपटॉप पे काम नहीं कर रहा आज। तो ठीक है, फिर अगला, हाँ ऑपरेशन रिसर्च क्या है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज होते हैं, हालांकि उसमें स्टैट्स भी आता है, मैथ्स भी आता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है, तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज होते हैं, आप जानते होंगे। तो मशीन लर्निंग में ना बहुत सारी है जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वहाँ यूज होती है, तो वो एक्चुअली इसी से आता है, ओआर से आता है। तो कहने मतलब ओआर में क्या ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली चीजों को ऑप्टिमाइज करते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप नाम सुनेंगे, कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सब आते हैं उसमें, तो कुछ मैनेजमेंट के भी टॉपिक्स आते हैं वहाँ पे। वो अप्लाइड फील्ड एक्चुअली, उसका भी बहुत स्कोप है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है उसका भी, ऑपरेशन रिसर्च का भी, इंडस्ट्रियल चीजें वहाँ सिखाते हैं। कौन सा बेटर है देखो, हाँ तो उसमें पहला जो सबसे पहली चीज बेटर चूज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है ना। तो बॉम्बे में हर सब्जेक्ट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एएसआई, अब एएसआई नहीं रहा, एमएससी स्टैट्स रहा, एएसआई पहले था, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी वो लोग ऑलमोस्ट वही चीजें पढ़ाते हैं, थोड़े से डिफरेंस होता है कोर कोर्सेज का, है ना, लेकिन प्लेसमेंट वही है। बेटर पहले तो इंटरेस्ट देखो अपना, आप कोर्स स्ट्रक्चर जाकर देखो, आप वेबसाइट पे एमएससी स्टैट्स का कोर्स स्ट्रक्चर देखो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ओआर के कोर्स स्ट्रक्चर देखो, बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव्स होते हैं, आप उस डिपार्टमेंट के कोर्स जाकर ले सकते हो, ओआर वाले स्टैट्स का कोर्स ले सकते हैं इलेक्टिव्स में, तो इस तरह के ऑप्शंस भी रहते हैं। सो वहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, लाइक आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का कोर्स ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो, आप चाहो तो। प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सेंचर में है या एएनजेड हो गया, या इस तरह से जो कंपनी, जो कोर कंपनी है जो मोस्टली आती है एएसआई में, ओआर के लिए भी वो ले आती हैं। एक्सेंचर चलो मेनली स्टैट्स के लिए आती है, और भी कंपनी है जैसे एएनजेड है, या मतलब बहुत सारी जो बैंक्स आती हैं, तो ओआर में भी अच्छा प्लेसमेंट है। तो मुझे लगता है वो क्राइटेरिया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप एक बार सिलेबस देखो, कंपेयर करो और उसके हिसाब से एडमिशन लो। दोनों कोर्स ठीक है, मैं दोनों कोर्स वाले बच्चों को देखा हूँ, सबका प्लेसमेंट होता है, ये चीज है। यहाँ सीटें तो भी कम है, 8 सीटें, वहाँ 48 सीटें हैं, है ना। तो ये है। अब अगला कोर्स क्या है एमएस के थ्रू, सो एमएस के थ्रू आपको नेक्स्ट जो मिलेगा मैथमेटिक्स एंड, नहीं समझ आया, वो आईआईटी गुवाहाटी में है और आईआईटी धनबाद में है, और भी शायद वो आएगा, अभी आएगा भाई, कंप्यूटर साइंस। अरे थोड़ा वेट करो भाई, इसमें लिखा हुआ है सब, देखो हाँ 1 मिनट वेट करो। मैथमेटिक्स देख रहा तुम, मैथमेटिक्स का जैम मैथ्स के थ्रू एडमिशन होता है ज्यादातर उस कोर्सेस में। ये देखो आईआईटी गुवाहाटी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैम मैथ्स के थ्रू एडमिशन होगा, 60 सीटें हैं, ठीक है। हाँ तो वो मैं अभी एमएस की बात कर रहा हूँ कि एमएस पे कहाँ का, फिर एमए पे भी आते हैं। अभी एमएस से पहले देख लेते हैं कहाँ का एडमिशन होता है, फिर एमए पे आते हैं। तो एमएस में और क्या है, तो हमने देखा बॉम्बे था, है ना, बॉम्बे में 2 कोर्स हैं, और आईआईटी भुवनेश्वर में था। नेक्स्ट जो है एमएस यहाँ पे है आईआईटी कानपुर एमएस स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो आईआईटी कानपुर से एमएस स्टैटिस्टिक्स, यहाँ कितनी सीटें हैं, 62 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 25 हैं, इसमें एक पीडब्ल्यूडी इंक्लूडेड है, 6 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, और 17 सीटें ओबीसी की हैं, 9 सीटें एससी की हैं, 5 सीटें एसटी की हैं, टोटल 62 सीट्स हैं आईआईटी कानपुर एमएस स्टैट्स। अब इनका भी बहुत इन्होंने कोर्स करिकुलम चेंज किया है, इन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, तब कोई भी बच्चा जो जैम एमएस क्वालिफाई करता है वो एडमिशन ले सकता है कानपुर में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। पहले वो रेस्ट्रिक्शन था ना 30% स्टैट्स होना चाहिए, सब हटा दिया उसने, कोई क्राइटेरिया वहां लिखा सीधा नो रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आप आर्ट्स वाले भी हो, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो जैम एमएस, तो यू कैन गो इनटू आईआईटी कानपुर। सो ये कानपुर में हो गया। उसके बाद और एमएस से एडमिशन
दिख रहा है? तो एक यहाँ दिख रहा है। एक तिरुपति हाँ है ना? हाँ, यहाँ आ जाओ, IIT तिरुपति MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये मैथमेटिक्स दोनों का ऑफर करता है, IIT तिरुपति MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स से 15 सीटें हैं और MS से 5 सीटें हैं वहां पे, ठीक है। ये IIT तिरुपति कराती है MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो MS के थ्रू यहाँ भी बच्चा जा सकता है। तो ओवरऑल क्या क्या पता चला हमें? एक तो IIT भुवनेश्वर है जो MSc PhD डुअल डिग्री है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस में। बॉम्बे में 2 कोर्स है, MSc स्टैट्स, MSc ऑपरेशन रिसर्च या MSc PhD डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च। फिर IIT कानपुर है MSc स्टैटिस्टिक्स, और IIT तिरुपति है MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये IITs हैं जो जैम MS से एडमिशन लेंगे आपका। जो मैथ्स वाले बच्चे हमारे यहाँ उनके लिए बता देता हूँ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स से ऑलमोस्ट हर जगह होगा। सो लाइक IIT रोपड़ में MSc मैथमेटिक्स है, 25 सीटें हैं। IIT रुड़की में MSc मैथमेटिक्स 38 सीटें हैं। IIT पटना में MSc मैथमेटिक्स 30 सीटें हैं। IIT पलक्कड़ MSc मैथमेटिक्स 21 सीट्स हैं। IIT मंडी MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 30 सीट्स हैं। IIT मद्रास MSc मैथमेटिक्स 49 सीट्स हैं। ऑलमोस्ट हर जगह मैथमेटिक्स में है। IIT खड़गपुर ज्वाइंट MSc PhD मैथमेटिक्स, यहाँ 38 सीटें हैं। फिर IIT कानपुर MSc मैथमेटिक्स 49 सीट्स हैं। फिर IIT जोधपुर MSc, देखो यहाँ पे 2 चीजें, 2 कोर्स हैं MA के थ्रू। एक तो MSc मैथमेटिक्स है 20 सीट है, और एक है IIT जोधपुर में MSc MTech डुअल डिग्री, मतलब MSc और MTech एक साथ। MSc MTech डुअल डिग्री है किसमें? मैथमेटिक्स, डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस, लाइक डेटा साइंस टाइप का कोर्स है, जहाँ पे 10 सीटें हैं, जहाँ मैथ्स के थ्रू एडमिशन होगा। तो जोधपुर में 2 कोर्स हो गया। IIT जम्मू में मैथ्स नहीं है, ओके। IIT इंदौर में MSc मैथमेटिक्स 20 सीटें हैं। IIT हैदराबाद MSc मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यहाँ 2 डिफरेंट कोर्स आई थिंक, सो नाम अलग अलग है, आप वहां जाके शायद डिसाइड कर पाएंगे जब वो चल रहा होगा। काउंसलिंग MSc मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सो 25 सीटें हैं। IIT गुवाहाटी में MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 60 सीट्स हैं। IIT गांधीनगर MSc मैथमेटिक्स 38 सीट्स हैं। IIT ISM धनबाद, ठीक है, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 55 सीट्स हैं, ठीक है। और IIT दिल्ली में MSc मैथमेटिक्स 68 सीट्स हैं। हमारे टाइम पे 54 था, है ना, बढ़ता जा रहा है तो अच्छा है। सो IIT बॉम्बे MSc मैथमेटिक्स 38 सीट है, ठीक है। MA वालों को यहाँ भी ऑप्शन है एनर्जी साइंस एंड, है ना, इंजीनियरिंग, तो ये भी एक ऑप्शन है। और क्या है? सो ये तो हो गया IIT भुवनेश्वर MSc मैथमेटिक्स 24 सीट्स। IIT भिलाई MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 12 सीटें। तो MSc मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ऑलमोस्ट हर जगह है, कुछ IIT छोड़ के। तो ये तो IIT का हो गया, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए। जी 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 जी, हेलो बोलो बोलो। अभी जो पीजी होगा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके ओके, शशि सर थोड़ा बताइए पहले, फिर मैं देखता हूँ CUET का, क्या बतलाना है? CUET के बारे में जो अभी जून में एग्जाम होने वाला है। हाँ, CUET का हम लोग 20 नहीं। फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन कहाँ कहाँ होगा इसका? ओके CUET से तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया ना, और IIT जैम से तो वो होगा नहीं, लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सभी CUET के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके थ्रू एडमिशन रखे, जिसमें BHU भी है, DU भी है, SU भी, यानी ISI को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं। तो आप CUET, यदि आपने जैम अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मेहनत किया है ना, तो CUET आप इजीली हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था ना CUET का सिलेबस और जैम का सिलेबस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस था। लेकिन जब से जब से सारे यूनिवर्सिटी CUET के अंदर में आया है, तो सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन होकर के वो IIT जैम की तरह हो गया, एक आध टॉपिक को छोड़कर। सिलेबस मैंने देखा है CUET का, तो जैम का थोड़ा सा कम ही है, जैम से बहुत कम ही सिलेबस, मतलब उन्होंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं, पूरा जैम वाला भी नहीं है, थोड़े से उन्होंने एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं कुछ टॉपिक। हाँ, और बात है क्वेश्चंस की लेवल की, तो जितना आपने मेहनत किया है ना जैम के लिए, यदि आपके पास उसका 80% पूरा हो जाता है या 20% भी आपके पास रह गया है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उतना CUET क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है।
ऐसे पूछना कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछो, आपको अगर डाउट है ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप किसी स्टूडेंट को, अगर क्या पूछना चाह रहे थे स्पेशली कि सीयूईटी में एक्चुअली जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई थिंक इंडिया में बहुत सारे सेंटर, बहुत एग्जाम्पल जानता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, बिहार में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस तरह से बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें एडमिशन रांची में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो हर स्टेट में आई थिंक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ यूनिवर्सिटी है और बीएचयू भी है। BHU भी है, और बताओ यूनिवर्सिटी है। हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइंस सेंटर, जो जितने भी हर स्टेट में आई थिंक कम से कम एक तो है ही, जहाँ तक लग रहा मुझे। सर अभी सीयूईटी का कुछ डिस्कशन चल रहा है क्या? हाँ, वो जो बच्चे पूछ रहे थे कहाँ एडमिशन होगा, तो उसके लिए बता रहे थे। यस हाँ सर प्लीज बता दीजिए आज का पेपर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होपलेस नहीं होना, कहीं से भी पढ़ो। देखो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अभी एचओडी, तुम सर्च करना चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, जो मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी अभी आईआईटी बॉम्बे में है, यू अनंत वर्धन सर है। उन्होंने एमएससी एंड पीएचडी दोनों हैदराबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और वो अभी एचओडी है वहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है, वो बहुत सालों से प्रोफेसर है। मेरे डीयू में एक सर थे गौतम सर, वो उनके स्टूडेंट रहे हैं पीएचडी में, मतलब वो अभी गांधीनगर में है, आईआईटी गांधीनगर शायद उधर ही है। तो उस समय थे जब मैं डीयू में था, तो उनको मैं उसके थ्रू जानता था, फिर मैं बॉम्बे गया, उनसे मिला, तो अभी वो एचओडी हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि वो आईआईटी से पढ़ा है तो ही आईआईटी में जाएगा। एक ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो छोटी जगह से पढ़ के, वो आईएसआई में एक प्रोफेसर है जो कोचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी पीएचडी करके आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर है, मेरे फील्ड में ही रिसर्च करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। देखो तुम्हारे अंदर है कैलिबर, लगातार लड़ने की क्षमता है, तुम कोशिश करते रहो, फेलियर के बाद भी तुम एक समय बाद बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे, ये चीज है। अब अभी तुम हार के रुके, एग्जैक्टली हाँ, जो सलभ सर कितने फेमस है, सलभ सर है बहुत फेमस है हमारे स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, आईआईटी कानपुर, उनका बुक भी बहुत अच्छा डेटा साइंस में एक आया है रिसेंटली, शायद एडिशन आया है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी है वो, कानपुर में प्रोफेसर है। आईआईटी कानपुर बहुत बड़ी है, स्टैट्स फील्ड में बहुत अच्छी जगह है। तो देखो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार फेल हुए दोबारा कोशिश करो, तो अगला टर्न जो अभी सफल हुआ हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम उनसे तुम बेटर कर जाओगे, मतलब अगला जो चांस मिलेगा। तो बस ऐसे हार नहीं मानने का। देखो बहुत लोग एडमिशन इस बार आईआईटी बॉम्बे, कानपुर या दूसरी आईआईटीज में होगा, ठीक है, जिनका नहीं होगा तो उनको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, तुम जहां मिल रहा है वहां एडमिशन लो, फिर कोशिश करो। अगली बार जब दोबारा कोई चांस, तो वहां तुम बेटर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक मोटिवेशन होगा, नहीं यू वांट टू गो एट बेटर प्लेस। तो उस केस में जो बच्चे वहां पहुंच जाते हैं फिर वो सेशन पड़ जाते हैं ना, इस तरह से होता है, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उनको आईआईटी में जाकर लगता है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए। तो इस चक्कर में जो बच्चे है ना, ऐसे एक सर्वे आया था, जितनी वर्ल्ड की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी, चलो वर्ल्ड छोड़ो, इंडिया की देख लो, 80% कंपनीज के सीईओ वो हैं जो आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, 20% के हैं जो आईआईटी से पढ़े हैं। तुम एक बार देखना, इस तरह का सर्वे आया था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके एम्प्लॉय आईआईटी वाले हैं, और जो मालिक है वो नॉन आईआईटीएन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आईआईटी में पढ़ के ही सब कुछ हो सकता है, बट पढ़ लोगे तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है अंदर कि चलो कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, ये चीज है। एक्चुअली उनकी ना जर्नी काफी लंबी हो जाती है ना, उनका स्ट्रगल का लाइफ बहुत लंबा हो जाता है। वो स्ट्रगल करते करते इतना परफेक्ट हो जाते हैं ना कि वो किसी भी चीज को हैंडल करने लगते हैं, और ये जल्दी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। एक कहावत है कि काबिल आदमी जल्दी सेटल हो जाता है, और जिनके हाँ एग्जैक्टली, वो वही दुनिया चलाता है, वो बहुत आगे जाता है फिर ना। जो बहुत अच्छा हो गया जल्दी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कोई एक अपॉर्चुनिटी लेके वो सेटल हो जाता है, लेकिन जो सेटल नहीं हो रहा वो लगातार कोशिश कर रहा है, फिर वो बहुत लॉन्ग रन में बहुत आगे जाता है। एनीवे तो ऐसा है, जो मतलब होपलेस होने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ले सकते हो। बोलो बोलो। कोचिंग यूनिवर्सिटी का थोड़ा बता दीजिए ना, उसके अभी शायद फॉर्म निकल रखे हैं। हाँ कोचिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, कोचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यहाँ ये लोग हैं जो हमारे यहाँ ना काम करते हैं, मतलब हमारे फील्ड में काम करते हैं, हमारे एरिया जो एरिया ऑफ रिसर्च है वहाँ लोग इस फील्ड में रिसर्च करते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वहाँ भी अच्छे लोग हैं। तो उसका क्या, एक बार वेबसाइट पे जाके देखो, और कुछ बहुत जानकारी चाहिए तो हम सर्च करके बताएंगे, सब कुछ याद है नहीं हमें, तो मुझसे पूछोगे फिर क्या, हम थोड़ा 10-20 वेबसाइट घूमेंगे, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक हम पहुँचा सकते हैं। ये जैसे ये तो सिलेबस बता रहा है, तो ये क्या है, एनआईटी के लिए बता दो। हाँ एनआईटी का, एमएससी केवल एनआईटी तक चाहिए। अच्छा अभी एनआईटी त्रिची है जैसे एनआईटी के लिए और एनआईटी तक का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा है। हाँ, तुमने इस बार भी देखा है सुधांशु,
हाँ। तो होपलेस नहीं होना। एनआईटी त्रिची में भी देखो, जैसे सुधांशु था इस बार अमेजन ज्वाइन किया है, 52 लाख पर एनम का है। उसी बैच का विशाखा है जो बॉम्बे में थी। अरे म्यूट कर ले, कौन है? शशि किसका है? नहीं, श्याम। श्याम तुम्हारा माइक म्यूट, हाँ सॉरी। सो इसमें क्या है कि जैसे एनआईटी में देखा ऐसा सुधांशु है, अमेजन ज्वाइन किया ना, अमेजन में इसका 52 लाख का था, जबकि उसी के बैच का दक्ष है, विशाखा है, प्रेम है, तो मतलब और भी लोग हैं। तो लेकिन ये भी तो कुछ किए हैं ना, कम से कम ये है कि कम से कम तुम कहीं भी पहुंच जाओगे लाइफ में, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते रहना जरूरी है ना, रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा, हार के रुक गए तो कुछ नहीं होगा। एक बार मुश्किल आई फिर दोबारा ट्राई करो, है ना, फिर आगे जाओ, अभी मिल रहा है फिर आगे। चैलेंजेस हमेशा है, वो कहावतें बस वो ऐसे ही दिलासा देने के लिए होता है ना कि ये कर लो फिर आगे मजे ही मजे, मजे मजे कभी नहीं है, ठीक है ना। वो हमेशा लाइफ में एक चैलेंज पार करो, दूसरा चैलेंज खड़ा है, तो बस क्या है उसको फेस करते रहना है, फेल हो चाहे पास हो, स्टिल यू हैव टू फेस, है ना, नेक्स्ट चैलेंज, वो चीज है। तो एनीवे मैं एनआईटी का देख रहा हूँ, पर देखो एनआईटी का देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू यस एनआईटी में एडमिशन। एनआईटी त्रिची है ना जो एमएस पे एडमिशन लेती है, और भी एनआईटी मेघालय है जो एमएससी मैथ में, शायद मेघालय था, यस मेघालय, दुर्गापुर, ये सब एमएससी मैथमेटिक्स में जैम एमएस के थ्रू एडमिशन लेती है। सो जैसे तुम्हें कौन सा इंस्टीट्यूट में जाना है, तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑल, कौन सा इंस्टीट्यूट में देखना है तुम्हें। चलो मान लो मुझे देखना है एनआईटी त्रिची, है ना, कोई भी देख लो। तो इस तरह देखो डिफरेंट एनआईटीज के ऑप्शन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गापुर का अगर मैं देखता हूँ, एमएस के थ्रू एडमिशन होता है। मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट ना सभी एनआईटी में, ठीक है ना। हाँ। जो एमएस का एडमिशन होता है ना, स्टैटिस्टिक्स में केवल एक एनआईटी त्रिची है और एक एनआईटी मेघालय है। दुर्गापुर भी है, मैं खोल के दिखाता हूँ, शायद दुर्गापुर में भी है। सो चेक करते हैं। और हाँ, दुर्गापुर में भी पिछले वर्ष है, चेक कर। हाँ ये है। मतलब पेपर कैसा भी जाए होपलेस मत रहो, और हाँ। कोशिश करते रहो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज कोशिश है, और यही तुम्हें आगे ले अच्छा इसने स्पेशल उसमें निकाले थे, अभी तो दिखा रहा है एमए के थ्रू एडमिशन हुआ था, एनआईटी दुर्गापुर एमए के थ्रू एडमिशन हुआ था, 25 सीटें थी उसका, शायद स्पेशल काउंसलिंग में एमएस का भी उसने लिया था। देखता हूँ मैं तो। कैमरा से ना थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए, मतलब ऐसे ना पूरी स्क्रीन दिखती है। अभी दिख रही कि नहीं दिख रही है? हमारे सर आज ही कट रही है। नहीं वो तो मैंने खुद ही जूम वो कर रखा था ताकि तुम्हें वो क्लोज दिखे। अभी ठीक है सर। एक चीज और ये एक चीज और, ये जो एनआईटी का काउंसलिंग होता है ना, ये अलग से होता है, दोनों अलग अलग है। आईआईटी का अपना अलग काउंसलिंग करता है और एनआईटी अपना अलग से काउंसलिंग कराता है। ये डेट बाद में आता है, यानी आईआईटी का जब काउंसलिंग समाप्त होने को होता है तब जाकर के एनआईटी का आता है। तो मैं ग्रुप में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कब कब आए। देखो जो बच्चे जैम जैसे आएगा डेट में आपको अपडेट करता हूं। इस ग्रुप में हम बताते ही रहेंगे, जो बच्चे जैम मैथ स्टैट्स दोनों दिए हैं, तो मैथ में अगर तुम्हें मैथ में क्या ना ऑलमोस्ट हर आईआईटी में सीटें हैं, ऑलमोस्ट हर एनआईटी में सीट है मैथ्स, एमएससी मैथ्स के लिए जैम मैथमेटिक्स के थ्रू, तो वहां तो एडमिशन हो ही जाएगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर कर लिए तो। एमएस में क्या लिमिटेड सीटें हैं, लेकिन उसके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैथ में क्या बहुत सारे टीचिंग ऑप्शंस है, रिसर्च भी है, जॉब भी है, इधर भी है, लेकिन ज्यादातर स्टैट्स में लोग है ना एमएनसीज में जाते हैं, और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स का ऑप्शन है इसलिए भी है। लेकिन सीटें बहुत ज्यादा, शायद एमएस में लगता है टोटल सीटें जो होंगी, जो आईआईटी में भी तुमने देखा ही है, पूरे मिला के मुझे लग रहा है कि 60 + 50, मतलब आईआईटी में लगा लो मैक्सिमम 150 के अराउंड सीटें हैं, है ना, 150 होंगी, 150 से 200 होंगी। मेरा एक क्वेश्चन था, जी जैसे हम लोग इस सेशन एमएससी में चलो कोई कॉलेज मिल जाता है और हम लोग अंदर चले जाते, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो हम अगर नेक्स्ट ईयर जैम दे लेते हैं तो कोई गलत है क्या? मतलब लोग मना करते हैं ड्रॉप मत लो, तो वो गलत थोड़ी है। नहीं गलत नहीं है, हमने खुद ही ऐसा किया है, मैं तो एमएससी करके फिर एग्जाम दिया हूँ। आप तो फर्स्ट ईयर की बात करो, मैं सेकंड ईयर में जाके दिया हूँ, मैं तो सेकंड ईयर करके दिया हूँ। जो है ना, जिसका पिछले बार 7th रैंक था, उसने एमएससी किया, बीएड किया, फिर से उसने फिर से आईआईटी एग्जाम दिया, समझ रहे हो? बीएससी करके उसने एमएससी किया, फिर बीएड कंप्लीट किया, एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट, बीएड में गोल्ड मेडलिस्ट, और वो आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रही है इस टाइम। चलो मयूरी तो एक एग्जांपल है, मयूरी, हाँ मयूरी तो चलो, मयूरी ने मैथ्स में एमएससी किया है, फिर वो कॉलेज में पढ़ा भी रही थी, पुणे यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी वो, शायद गेस्ट पे शायद, फिर वो जॉब छोड़ के भी एमएस के एग्जाम दी, वहां गई, क्योंकि उसके अपने एम्बिशंस हैं। देखो तुम अपना एम्बिशन किसी और से कंपेयर क्यों करोगे?
तुम 40 साल तक रिग्रेट करते रहो अगर दूसरे का सुन लिए तो बेटर है 3-4 साल खराब करो, 40 साल बेटर करो। मेरी क्लासमेट थी प्रियंका भार्गवा, वो राजस्थान की थी, मेरी क्लासमेट थी, मेरी अच्छी दोस्त भी है अभी भी। वो एक्सेंचर में भी जॉब करती है, उसका उस समय 18 लाख का पैकेज था। उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रखा था, उसकी शादी हो गई उसके बाद, वो स्कूल में टीचर थी, फिर उसने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद वो डिसीजन लेती है कि उसे एमएससी आईआईटी बॉम्बे से दोबारा करना है। उसने दोबारा जैम एमएस का एग्जाम दिया, फिर वो मेरे साथ ही क्लासमेट थी बॉम्बे में। देन उसका एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ, एक्सेंचर में उसने मतलब लाइक इंटर्नशिप भी लगी थी, फिर प्लेसमेंट भी वहाँ हुआ, उसका 18 लाख का अराउंड पैकेज जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो ये है, अभी वो अच्छी जॉब कर रही है, मतलब सी इज नाउ वेल सेटल्ड। अगर वो रिग्रेट करती नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, तो अभी वो इतना अच्छा होता कि स्कूल में उसको 20-30-40 हज़ार मिल रहे होंगे तब। वो स्कूल टीचर का जॉब छोड़ के फिर उसने 2 साल बॉम्बे में बिताए, फिर अब देखो अब कम से कम 1.5-2 लाख महीने कमा तो रही है कम से कम, तो उससे बेटर है ना। तो 2-3 साल लगाए, इन्वेस्ट किए। तुम्हारे अपने एम्बिशन है, तुम्हें अपना डिसीजन लेना है, किसी और के एम्बिशन के हिसाब से क्यों लेना है डिसीजन। तुम अपना देख लो ना कि तुम्हें अगर लगता है। आप सोचो ना कैरियर का ना, अपना कैरियर को डिसीजन अपने खुद हाँ, से कंपेयर मत करिए, क्योंकि लोग अपने हिसाब से क्या बताते हैं। चाहते हो तुम्हें। हाँ, लोग अपने हिसाब से जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कहाँ पर जाकर के सेटिस्फाई हो रहे हो, ये सब कुछ चीजें डिपेंड करती है। तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, सजेशन लो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, लेकिन उनकी चीजों को अपना डिसीजन मत मानो। जी सर। वही है, तुम्हें लगता है तो यू कैन गो, ठीक है। अब कुछ भी आईआईटी से गया है एमएससी करने के लिए, मैं ड्रॉप आउट किया है, आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, फिर 2 साल का ड्रॉप रहा, 3 साल का रहा है तुमको। हाँ, 3 साल का रहा, फिर मैं दोबारा आईआईटी बॉम्बे जॉब देता हूँ, फिर आईआईटी बॉम्बे जाता हूँ। लेकिन मेरा विजन क्लियर है कि मुझे टीचिंग ही करना है, मुझे आगे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली स्टार्टिंग से टीचिंग में लगा। तो मुझे हमेशा ये चीजें टीचिंग के लिए खींचती थी। तो मैं सोचता था कि डिग्री अब मैं क्या ही करूंगा, क्योंकि प्रोग्रेस खत्म हो गया था। तो मैं आईआईटी बॉम्बे छोड़ करके जॉब ज्वाइन किया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। मैं प्रेजेंट टाइम में तो पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा विजन क्लियर है कि मुझे टीचिंग ही करना है, और साथ ही लोग मुझे कुछ आदों तक बोल रहे ठीक है, लेकिन जो मुझे लाइफ में मैं चीज करता हूँ तो मैं वही काम करूंगा ना। दूसरे डिसीजन से मैं अपनी खुशी क्यों बर्बाद करूँ। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। तो इस चीज के लिए आप क्लियर कट करो, ऐसा नहीं कि आप सीधे डिवोनिटी में फंसे हो, बिल्कुल क्लियर कट करो कि आपको लाइफ में करना क्या है। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये स्टार्स का सिलेबस है। और किसी को कुछ क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हो, अगर कुछ क्वेरीज हैं तो चैट में पूछ रहे, चैट में देख नहीं पा रहा। माइंड म्यूट हो गया सब कुछ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ किसी के कुछ क्वेरी और भी हो तो बताओ। अच्छा सर हाँ हाँ सर मेरा अभी एमएससी खत्म होगा इस सेमेस्टर में जी, तो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं गेट की एग्जाम दूंगा। ओके। तो फिर टू बी ऑनेस्ट कि मेरा स्टैटिस्टिक्स मतलब मेरा एमएससी स्टैटिस्टिक्स में होगा, पर यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है, नॉर्मल कॉलेज से हो रहा है, मॉडर्न कॉलेज करके है पुणे में, एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अच्छा ओके। तो फिर उसमें से हो जाएगा, पर मैंने गोल रखा कि गेट क्लियर करें 2024 का। तो फिर वो बीच में का जो 1 साल अभी रहेगा एक्स्ट्रा, तो उसमें तो कुछ खासकर मतलब कुछ कोर्स वगैरह कर लो या बस पढ़ाई कर लो बस गेट के लिए। तो गेट आप क्यों करना चाहते हो, मतलब क्या पर्पस। सर एमटेक डेटा साइंस कोर्स कर ओके ओके। गुवाहाटी में आप देख सकते हो, गुवाहाटी है, खड़गपुर में भी है एमएससी डेटा साइंस एंड क्या है एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ भी है, खड़गपुर में भी एमटेक है, एमटेक इन क्या है भूल जाता, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, सीएसडीपी बोलते हैं इस वक्त यहाँ पे, वो है। डेटा साइंस भी है सर, डेटा साइंस नहीं यहाँ पे नाम इस तरह से सीएसडीपी है। हाँ आईआईटी रुड़की में भी है, रुड़की में भी है, मद्रास में भी है। देखो तुम वेबसाइट पे, हर आईआईटी वेबसाइट पे जाकर देखो आप कि किस कोर्स के लिए एक कोर्स में बहुत सारे गेट स्कोर वैलिड हैं, ऐसा नहीं एक ही गेट स्कोर वैलिड है, बहुत सारे गेट स्कोर वैलिड हैं एक कोर्स में। फॉर एग्जांपल आप अगर कंप्यूटर साइंस में कहीं एमटेक करना चाहते हो तो वहां भी देखना, कहीं कहीं एमएस भी लेते हैं वो लोग, क्योंकि एमएस अभी नया है, स्टैटिस्टिक्स अभी 19 में ही आया है, तो लोग अपडेट कर रहे हैं। तो हर जगह एक एमटेक कोर्स के लिए बहुत सारे गेट स्कोर वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गेट में तो वही वैलिड है। आप मैथ्स के गेट देके बहुत जगह एमटेक कर सकते हो, स्टैट्स देके बहुत जगह कर सकते हो, देखो वेबसाइट आप चेक करना। बट ठीक है, आपका एटलीस्ट पर्पस क्लियर है कि आपको गुवाहाटी से एमटेक डेटा साइंस में करना है, तो उसके लिए गेट में, और गेट का पेपर क्या है, जैम के आजकल बराबर ही आ रहा है, जैम से लेवल कम ही आ रहा है, जो कॉमन टॉपिक है उसमें, जो एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़े बहुत लाइक
मैंने, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे गेट तो हमने देखा है कि जो जैम का 60% जो पूरा जैम सिलेबस है वो गेट का 60% पोर्शन है। तो इस तरह से है, बाकी 40% में 15% एप्टीट्यूड है और जो 25% बचे वो एक्स्ट्रा 4 टॉपिक है। तो आप ढंग से तैयारी करोगे। अब गेट में बहुत ज़्यादा अभी नहीं जा रहे, कोई 1500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मुश्किल से मैक्सिमम 100 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं कट्टा, मतलब 25+ मार्क्स 100 बच्चे भी नहीं ला पा रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप थोड़ी तैयारी करोगे तो अच्छा रैंक ले आओगे, है ना। अगर फर्स्ट रैंक आपकी आती है 50-60 नंबर ले आओगे तो फर्स्ट रैंक आ जाए। पिछले बार 49 मार्क्स में फर्स्ट रैंक था गेट में। तो अगर उस तरह इस बार देखते हैं कितना रहता है। तो उस तरह से अगर उतना भी स्कोर करते हो तो अच्छा, फर्स्ट रैंक आएगा 1000 स्कोर है, 1000 स्कोर है, मतलब आपका हर जगह सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्कोर मांगते हो, रैंक लोग नहीं देखते। गेट में स्कोर वैलिड होता है, जैम में स्कोर नहीं होता, जैम में मार्क्स होता है, रैंक होता है। वहाँ क्या है, मार्क्स रैंक प्लस एक गेट स्कोर भी दिया जाता है गेट वालों को। तो गेट स्कोर के 1000 पे डिवाइड होता है वो, कि 1000 में से इतने स्कोर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा स्कोर के लिए अच्छे रैंक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो अभी आपके पास एक साल टाइम है, आप पूरा जैम का एक बार सिलेबस ढंग से पढ़ो, पूरे जैम के सारे पेपर ढंग से करो। गेट के 4 साल के पेपर है, उसको ढंग से करो। 5 साल के आपके पास होंगे, 19, 20, 21, 22, 23, उसको अच्छे से करो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितने भी कर सकते हो, है ना। उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें डाउट है उसको बुक से पढ़ो। हमें सीखना ही तो है ना, हमें तो पेपर सॉल्व करने हैं, तो पहले तो सीखना है कि आता एग्जाम में आता क्या है वो सीखना है। फिर उसके एग्जाम सीखने के लिए हमसे हेल्प लो, बुक से हेल्प लो, जहाँ तहाँ जैसे भी हो सकता है। फिर उस लेवल पे आना है, एग्जाम के लेवल पे आ गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही है। यदि आपको कुछ कोर्स करने का मन है ना, जैसे अभी गेट में काफी लंबा ड्यूरेशन है, तो आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स ले सकते कर हैं सकते कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो आप जब आप आईटी के बाद करने के जाओ तो आपको हेल्प करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पाइथन सीख सकते हो आप, और भी कोर्सेज, अगर ऑनलाइन कोर्सेज आप करना चाहते हो कुछ कर सकते हो। गेट एग्जाम में बहुत सारा टाइम रोज अगर आप 2-3 घंटे में पढ़ते हो ना कंसिस्टेंटली, 2-3 घंटे तो काफी है तैयारी के लिए, कंसिस्टेंटली मतलब डेली। पुणे में ना एक इंस्टीट्यूट है सर, IIS करके ना, ओके, तो वहाँ पे रिसेंटली मतलब एक दिन पहले ही फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है जिसने MSc स्टैटिस्टिक्स कर रखी है, पुणे में ही है सर। ओके, वाह, सही है। वो जैम के नहीं कराते हो, तो उससे गेट का आराम से प्रिपेयर भी हो जाएगा। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा तरीका बताया इसने। देखो मैं अपना पर्सनल समझा, मुझे ज्यादातर जो चीज आती है मैंने टीचिंग करके ही सीखा है। और जो बच्चे शुरू से, जो रोहित जैसे बच्चा सीखा है, उन्होंने मुझे देखा है कि मैं स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। लाइक जब मैं पढ़ाना शुरू किया उस टाइम तो मुझे नहीं आता था चीजें, लेकिन टीचिंग सबसे अच्छा वे है सीखने का। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे रोहित बता रहा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं पढ़ाने की, तो आप पढ़ाओ, वही चीज पढ़ाओ जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, या उससे थोड़े कम लेवल में। उससे क्या, उस माने आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इससे कोट ऐसा है कि अगर आप किसी चीज में परफेक्ट बनना चाहते हो ना, उसको सिखाना शुरू कर दो, फिर सामने वाला परफेक्ट हो ना हो, आप जरूर हो जाओगे। ये चीज है। तो मतलब गेट के लिए क्या पहले बीटेक करना पड़ता है? सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट से दे सकते हैं? नहीं, बीटेक या एमएससी, बीटेक और एमएससी। गेट से ही ले सकते हैं ना? कहाँ, एमटेक में? एमएससी में नहीं, एमएससी में एडमिशन जैम के थ्रू होता है, आईआईटी जेएम। एमटेक या पीएचडी में एडमिशन गेट के थ्रू होता है। अच्छा, वो हमारे इसरो डीआरडीओ इनमें भी वैलिड होता है क्या? यस, कहीं भी वैकेंसीज आती है, आपका गेट स्कोर मांगता है तो वहाँ भी वैलिड है। गवर्नमेंट जॉब में आजकल मांग रहे हैं, डीआरडीओ वाले मांगते हैं, इसरो वाले मांगते हैं, ये रेलवे वाले मांगते हैं, ये सब जो जॉब्स आ रही है उसमें गेट स्कोर मांगते हैं वो लोग। तो वैलिड कब तक होता है गेट स्कोर हमारा? 3 साल तक। आप एडमिट कार्ड देखेंगे ना, सॉरी मार्क्स स्कोर आप देखेंगे, फिर आपका मार्क्स आया तो जो फाइनल रैंक रिजल्ट आएगा उस पर लिखा होगा वैलिड टिल। फॉर एग्जांपल जिन्होंने 2022 में क्वालिफाई किया, 2025 तक उसका वैलिड है, 3 साल तक, रिजल्ट आने से अगले 3 साल तक वैलिड है आपका। उस पर लिखा रहता है डेट भी, किस डेट तक वैलिड है, 3 साल। ये तो 3 साल कि जो चीजें आपको ऑफर कर रही है, जो एक कोर्स या जो भी कंपनी आपको ऑफर कर रही है, तो उसकी वो चाहे तो वैलिडिटी कम भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। इस बार जब आया था ना वैकेंसी, तो स्पेसिफाई किया था कि वही फॉर्म अप्लाई करेंगे जो 2022 का डेट क्वालिफाई किए। हाँ, नहीं एमटेक और पीएचडी में ऐसा, हाँ वैसा होता है कई बार। पीएचडी में ऐसा नहीं होता, पीएचडी में कभी भी आप यूज कर सकते हो, बट कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है स्पेसिफाई कि इस ईयर में जो बच्चे अपीयर हुए वही लेंगे। जैसे क्रिस में था इस बार, जो रेलवे का, इंडियन रेलवे का जो सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन जो मतलब लाइक जो ऐप ऑनलाइन सर्विस है इनका। ओके सर, ओके। तो
क्रीज में इस बार आया था। बट ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर लो तो मुश्किल नहीं है, मतलब जो भी अगर जरूरत पड़ती है, जैसे आप चाहो तो हर साल देते रहो, क्या दिक्कत है? अगर आप इस बार यूज नहीं हुआ, अगर आपको देना हो तो अगले साल भी दे लो, क्या दिक्कत है? अगर आप, लेकिन एडमिशन ले लो जल्दी जल्दी, ये चीज़ है। अगर आप घर बैठे हो तो एग्जाम देते रहो। अगर ऐसा हुआ कभी कि नहीं इस रिसेंट स्कोर चाहिए, तो रिसेंट स्कोर एग्जाम में बैठो आप, तो आप तो बैठोगे ही ना, तो रिसेंट स्कोर में ये चीज़ें हैं, तो वही यूज़ करो, ऐसा है। सर मैं सोच रही हूँ अगर जैम में नहीं होता है, मतलब मैंने लगभग 40-45 तक अटेम्प्ट किया है और ट्राई किया है कि नेगेटिव नहीं हो, मतलब तुक्के बिल्कुल नहीं मारे क्योंकि पेपर टफ था। और फिर भी अगर एक बार नहीं होता तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अपेयर हो जाऊंगी दोबारा जैम के लिए। भले एमएससी में एनरोल हो जाऊंगी पर जैम के लिए भी अपेयर होना चाहूंगी। एग्जैक्टली, मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ, मेरे बैच में ही थी, बहुत सारे लड़कियां लड़के भी थे जो एक ऑलरेडी एमएससी कर रहे थे डीयू में, फिर उन्होंने जैम दिया, डीयू में एडमिशन ले लिया उन्होंने बीएससी के बाद, फिर जैम दिया, जब हो गया डीयू में 1 साल एमएससी छोड़ के फिर बॉम्बे चले गए। ऐसे लोग मैं जानता हूँ, कई लोग कोई अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं वो अभी। सो है कुछ ऐसे करते हैं लोग, कई लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग डबल एमएससी भी करते हैं हमारे जैसे लोग, तो ऐसे भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आप खुद डिसाइड करना आपको लाइफ में कहाँ जाना है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई। डेटा को बात करें तो मैक्सिमम आई के साथ तो वेटिंग होते ना, और साथ ड्रॉप आउट है और पेपर वाले नहीं नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। अब सही है क्या आवाज? हाँ सर हेलो सर हाँ, बोलो बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। सर गेट का स्कोर कहाँ कहाँ वैलिड होता है? 1 by 1, पहले वो लड़की कुछ पूछ रही, बताओ। हाँ 1 by 1। सर स्टार्ट्स के मतलब कि एमटेक होती है साथ में, एमटेक केमिस्ट्री में होती है, वन फिजिक्स में होती है स्टार्ट्स में। नहीं, स्टैटिस्टिक्स में एमएससी नहीं होती, एमएससी सॉरी क्या बोल रहे हैं, एमटेक बोल रहे हैं ना। एमटेक स्टैटिस्टिक्स में नहीं कराते कोई, एमटेक डेटा साइंस में। एमटेक एक्चुअली क्या है, देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में रिलेशन है। साइंस इज थ्योरेटिकल पार्ट, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन पार्ट। तो लाइक एमटेक जो है टेक्नोलॉजी चीज ज्यादातर एप्लीकेशन चीजों में होती है, जहाँ अप्लाइड कर सको आप, तो वो जैसे एमटेक डेटा साइंस में है, जहाँ पे आप गेट स्टैटिस्टिक का स्कोर यूज कर सकते हो, लाइक उसके थ्रू एडमिशन होगा आपका। सर एमएससी के बाद एमटेक में डेटा साइंस करने का लाइक कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है? जॉब पर्सपेक्टिव से है बेनिफिट, आप सीखोगे, वो स्किल सीखोगे जो आप जॉब में यूज कर सकते हो एमएससी में। कंपनी को डिग्री नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। आप बिना डिग्री के भी आपका स्किल है, कंपनी के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो लेंगे आपको, है ना। वो डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्किल इज इम्पोर्टेंट। मतलब पैकेज के रिस्पेक्ट में पूछ रही थी। हाँ, पैकेज में भी जो कंपनी में, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा आप जाओगे जॉब में, पता चलेगा आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चे को कम पैकेज मिला है और डीयू वाले को ज्यादा मिला है। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, स्किल, वो इंटरव्यू जो ले रहा है वो डिग्री देख के नहीं ले रहा है, वो स्किल देख के ले रहा है। उसी बॉम्बे में कई सारे लोगों का प्लेसमेंट नहीं भी होता है, कुछ लोगों का, मतलब बहुत रेयर होते हैं इनका नहीं भी होता है प्लेसमेंट, क्योंकि उनका अंदर स्किल नहीं है। और किसी दूसरे छोटी जगह से भी लोगों का प्लेसमेंट होता है। तो जब इंटरव्यू कंपनी ले रही है तो वो आपकी डिग्री नहीं देगी, वो आपके यहाँ इसलिए आएगा, वहाँ ज्यादातर अच्छे बच्चे हैं तो इसलिए वहाँ आई है, लेकिन उनमें से भी वो चुनेगी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट। जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो कंपनी रिक्वायरमेंट बताती है, 3 महीने पहले बता देती है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ पर्सन हु हैज दिस एबिलिटी। आपके पास नहीं है तो आप सीख लो 2-3 महीने में, ऐसा होता है वहाँ पे प्लेसमेंट इंटरव्यू तक। तो डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट हाँ, अगर एमटेक करने के कई सारे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल मैं आईआईटी दिल्ली में, मेरे साथ था शुभम अग्रवाल, मेरे 16 से 18 में मेरे साथ आईआईटी में बैचमेट था, वहाँ प्लेसमेंट में बैठा, नहीं हुआ प्लेसमेंट, शायद या अच्छा नहीं हुआ। ही जॉइंड एमटेक इन सीएसडीबी आईआईटी खड़गपुर। सीएसडीबी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ उसने 18 से 20 में एमटेक किया, 20 में उसका प्लेसमेंट हुआ, अभी सैमसंग में है, उसके 28 लाख तब पैकेज थे 2020 में, अभी ऊपर गया होगा। तो होते हैं हाइक, बेनिफिट मिलता है। उसी के क्लासमेट अंशुल था जो वॉलमार्ट में है, उसके भी शायद 23-24 लाख थे। तो हम लोग अब इस लेवल पे हैं कि हम लोग जानते हैं लोगों को जो बहुत अच्छी जगह पे हैं एमटेक करके। यस सर, और एमटेक डेटा साइंस में सर हम एडमिशन कैसे लेंगे? मतलब पहले तो आपके पास बीटेक या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, ओके, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद एडमिशन के लिए
आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप देखना है जिस आईआईटी में एडमिशन लेनी है वो कौन कौन से गेट स्कोर एक्सेप्ट करती है। अब जैसे मान लो थोड़ी, अच्छा, हाँ गेट देना तो पड़ेगा। स्टार्स कब करेंगे? हाँ यस यस, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स आर वेरिड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डेटा साइंस। तो वो आप वेरीफाई, गेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी? एमएससी की डिग्री चाहिए, एमएससी या बीटेक। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन पे अच्छा, आपको बीएससी में नहीं दे सकते? नहीं, एमएससी या बीटेक। ओके। हाँ आई थिंक अदर पर्सन वर आस्किंग कि गेट स्कोर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट? अभी कोई पूछ रहा था ना कि गेट स्कोर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ सर। ओके तो गेट स्कोर के लिए आपको क्या यूज है बताइए, आपको क्या है, मतलब वो डिपेंड करता है ना कि आपको कहाँ यूज करना है। सो आप कहाँ यूज करना चाहते हो? हाँ हाँ, पीएचडी के एडमिशन के लिए गेट का स्कोर कैसे यूज होता है मतलब? देखो पीएचडी में क्या, जब आप फॉर्म भरते हो ना पीएचडी का कहीं भी, तो आप जब फॉर्म भरते हो तो आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं फॉर्म में। जैसे आपने जैम को अप्लाई किया होगा तो पीएचडी के लिए जब कहीं अप्लाई करते हो पूछता है एमएससी आपकी कहाँ से है, कितने मार्क्स है, किस ईयर में है। फिर वहाँ एक ऑप्शन आता है फेलोशिप का कि आपको फेलोशिप कौन देगा। जब आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी में फेलोशिप का स्कीम है, तो फेलोशिप देने की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो फेलोशिप देती है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे एनईटी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, सीएसआईआर है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च समथिंग, सो सीएसआईआर हो गया, ये सब फंडिंग एजेंसीज हैं। डीएसटी है, इंस्पायर है, इंस्पायर आई थिंक डीएसटी देती है शायद, मतलब इंस्पायर एक मतलब वन ऑफ द गेटवे है फेलोशिप का। इस तरह डिफरेंट गेटवे है फेलोशिप का जो आपको पे करेगी। तो गेट इज वन ऑफ देम। द गेट क्या है, जब आप गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हो तो वहाँ पूछते हैं आपके पास कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल नेट जेआरएफ, जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो यूजीसी या सीएसआर पे करेगी। अगर गेट आपने क्वालिफाई किया तो गेट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो गेट स्कोर जब आप क्वालिफाइड हो सो इंस्टीट्यूट विल पे योर फेलोशिप। तो ये सब फेलोशिप के लिए है। एमटेक में भी वो फेलोशिप मिलती है 12,000 आई थिंक। तो उसने गेट, जब आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है 12,000 रुपये पर मंथ गेट एमटेक में। पीएचडी में आपको वही 31,000 है, अभी बढ़ने वाली है सुना हमने। सो अभी 31,000 मिलती है फर्स्ट 2 ईयर पर मंथ, 31,000 पर मंथ। आईआईटी जैम में कितनी फेलोशिप मिलती है? ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने बॉम्बे का कोर्स देखा है, आईआईटी जैम में कितनी फेलोशिप मिलती है? हाँ हाँ बता रहा हूँ भाई। सो आईआईटी हर जगह नहीं, एमएससी में कोई फेलोशिप है नहीं ऐसे, कुछ हैं जो इंस्टीट्यूट की हैं। जो फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में एमएससी पीएचडी ऑपरेशन रिसर्च जो आपने देखा है, जो कोर्स है ओआर, जो एमएस और एमए दोनों के थ्रू एडमिशन होता है, उसमें 6,000 पर मंथ मिलता है। तो वो अपने इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है। इन जनरल कोई फेलोशिप नहीं है जैम में। सर जी ओके सर। सर एमएससी लाइक प्योरली स्टार्ट्स में करने का फायदा है कि लाइक जैसे एनआईटी त्रिची का कोर्स है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, सर उसमें ज्यादा बेनिफिट है? देखिए आईआईटी कानपुर या बॉम्बे से आप एमएससी स्टैट्स में भी करते हो तो आपको कोर्सेज और डेटा साइंस वाले ही कराते हैं। बस नाम उन्होंने एमएससी स्टैट्स रखा हुआ है आईआईटी बॉम्बे कानपुर में, लेकिन वो कोर्सेज और डेटा साइंस वाले कराते हैं वही कोर्सेज। वही जो सीएमआई में आप शायद कितना फीस है, 2 लाख पर सेमेस्टर है शायद, जो 8 लाख में आप पढ़ते हो वही बॉम्बे में आप 1 लाख में पढ़ लोगे 2 साल में, या कानपुर में पढ़ लोगे। सेम कोर्सेज हैं, वही फैकल्टी उसी लेवल की हैं ऑलमोस्ट। तो और एनआईटी त्रिची में आईआईटी मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस कराती है वो एमएस के स्कोर पे, तो वो भी उनके भी कोर्सेज ऑलमोस्ट वही है। बस उनका अप्रोच थोड़ा है कि पहले वो कंप्यूटर साइंस में कुछ कोर कोर्सेज होंगे जो उनके कंप्यूटर साइंस में होंगे, जहाँ एमएससी स्टैट्स जो कोर कोर्सेज हैं वो स्टैट्स के होंगे। बाद में देखोगे आप ऑलमोस्ट कोर्सेज वही है, सब इंटीग्रेटेड उनका उस तरह कोर्स मिक्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ मैथ्स के कोर्स हैं, कुछ स्टैट्स के हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं। तो जहाँ कंप्यूटर साइंस जाओगे वहाँ स्टैट्स मैथ्स के कोर्स आएंगे, जहाँ आप स्टैट्स में जाओगे वहाँ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो वहाँ भी आएगा। डेटा माइनिंग एमएससी स्टैट्स करो तभी आएगी वहाँ पे। तो ये सब इलेक्टिव्स में होते हैं। तो फायदा सब में वही है, आपको अल्टीमेटली एट द एंड आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट ही फिल करनी है। आपको जिस कंपनी में जॉब करना है उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, वो फुलफिल करनी है। आपके कोर्स से फुलफिल हो रहा है इट्स ओके, कोर्स से फुलफिल नहीं हो रहा है आपको अलग से सीखना पड़ेगा, चाहे किसी कोर्स। सीएमआई का अपना कोर्स, अपना एग्जाम होता है। आप उनका वेबसाइट जाके देखो सीएमआई का, तो उनका अपना एक वो है एडमिशन प्रोसेस है, शायद रिटर्न लेती है और रिटर्न के बेस पे शायद एडमिशन होता है। अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ सो है ना, उनका वेबसाइट है सीएमआई का, अप्लाई करो जी। सर आई थिंक ये बीएससी वाले जी गेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं,
जब मैंने भी अपनी बार दिया तो आई वाज एलिजिबल टू द गेट एक्चुअली यस, आप एग्जाम दे सकते हैं। पिछले बार क्राइटेरिया घटा दिया गया था, पहले 4 साल की डिग्री मांगते थे, अब वो सिर्फ 3 साल की मांगते हैं। तो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, बट यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं है आप। एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, बट यूज कैसे करेंगे आप उसको? एमएससी डेटा साइंस कराती है सीएमआई। तो आई थिंक दिस इज बोलो बोलो। और तुम्हें तो मेरे लिए वेस्ट ही होना था। नहीं नहीं, वेस्ट नहीं हुआ ना। अब तुम अभी दिए गेट का एग्जाम, फाइन, यू कैन यूज इट टिल नेक्स्ट 3 ईयर, तो वेस्ट नहीं है ना। ओके सर। तुम अभी बीएससी किए, तुम अभी एडमिशन लो एमएससी में, जब एमएससी करके निकलोगे 2 साल बाद ना, तब भी तुम्हारा ये गेट स्कोर वैलिड है कहीं एमटेक या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ओके सर। सीयूईटी से जैम स्कोर कितने साल तक वैलिड है? जैम का स्कोर ओटीपी है, जस्ट 1 टाइम वैलिड है। एक बार दिया, यूज नहीं किया इस साल तो वेस्ट हो गया। और 10 सेकंड का आता है ना कि 10 सेकंड का टाइम है, यूज कर लो, तो वही है बस, वो एडमिशन टाइम तक है, उसके बाद कोई यूज का नहीं है, 1 टाइम। सर सीयूईटी से डीओ पीएचयू से करने का कुछ फायदा है सर एमएससी? हाँ फायदा है, बीएचयू से बहुत सारे लोग अच्छी जगह प्लेसमेंट ले गए, मैं जानता हूँ लोगों को। उसी एक्सेंचर, वही एक्सेंचर कंपनी जो बॉम्बे में आती है, वही एक्सेंचर कंपनी बीएचयू में जाती है। सेम पैकेज पे बंदा जो आईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा है, उसी पैकेज पे वो एक्सेंचर में वही बच्चा ड्यू से एडमिशन मतलब जॉब कर रहा है, वही बच्चा बीएचयू वाला भी जॉब कर रहा है। तो अगेन हम सेम कोर्स इज जस्ट सेम। प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट वो कंपनी हर जगह जाती है, वो अपने क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड कैंडिडेट को ढूंढ रहा होता है कंपनी के, भैया मुझे इस तरह कैंडिडेट चाहिए, जहाँ मिलेगा उसको ऑफर देगा। अगर बॉम्बे में गया, वहाँ नहीं है उस तरह कैंडिडेट, उस तरह स्किल नहीं है, तो नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे लोग ही हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था एमएससी के जॉब में, तो हमने अप्लाई भी नहीं किया। अच्छा अप्लाई किया और रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल नहीं है। स्किल क्यों नहीं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों में। तो इस तरह से है, तो वो स्किल आपके अंदर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को लेकर रियली, तो आप क्या करोगे? स्किल सीखोगे। कहाँ सीखोगे? कोर्स में होगा, कोर्स में नहीं होगा तो आप बाहर से सीखोगे, समहाउ यू विल लर्न, दोस्त से सीखोगे, यहीं सीखोगे, क्योंकि आपको वो फुलफिल करना, आपको जॉब चाहिए। अगर किसी बंदे का माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अमेजन या इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने का मन है, तो उस तरह से वो देखेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप फुलफिल करोगे ना रिक्वायरमेंट को। जैसे मैं इस बार गेट पढ़ा रहा हूँ, मुझे गेट नहीं आता था, कोर्सेज बहुत सारे, तो मैंने पढ़ा है फिर पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट है कि मुझे आना चाहिए, तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं वो सीख रहा हूँ, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। सेम जैम का भी था, जब शुरू किया नहीं आता था मुझे, जब मैंने पढ़ा फिर पढ़ाया तो अब आ गया। तो सेम थिंग है कि आपको चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो यू विल लर्न इट एंड देन यू विल अप्लाई टू इट। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फायदा है, आप कहीं से भी करो, फायदा है। एटलीस्ट कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो कर लो कहीं से, ये चीज़ है ना। खड़ा रहो से अच्छा है 2 कदम आगे चल लो, वहां जाके और आगे का रास्ता दिखेगा तुम्हें, तो बेटर है कहीं तो आगे बढ़ो, है ना। मेरा डाउट है जी तब जैसे ग्रेजुएशन में अगर जैसे 4 सेमेस्टर में ना मैथमेटिक्स है मेरे पास पर जी जैसे स्टैटिस्टिक्स नहीं, तो उसमें जैसे मैं देख रहा था क्राइटेरिया, तो आईआईटी बॉम्बे ने तो ऐसा लिखा हुआ है कि चाहे तो मैथ तो 4 सेमेस्टर में, चाहे तो स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें तो हो जाता है। तो कानपुर वाले में शायद ये लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स ही होना चाहिए 4 सेमेस्टर। नहीं, आपने गलत देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो वेबसाइट पे भी आ रहा होगा। एलिजिबिलिटी ना, एक तो ये जनरल एलिजिबिलिटी है कि कोई इस बार परसेंटेज मांग रहा है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परसेंटेज मांग रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं परसेंटेज मांग रहा है। स्क्रीन आपका नहीं मैं फिर देखो, मेरा वीडियो वाला दूसरा स्क्रीन है, ऑडियो वाला दूसरा स्क्रीन, मैं बोल दूसरे डिवाइस से रहा हूँ। अभी वीडियो आ नहीं रहा है। नहीं चेक करो आ रहा होगा, यू सी मैं जिससे बोल रहा हूँ दूसरा डिवाइस है, और जिस पे वीडियो आ रहा है वो दूसरा डिवाइस है, चेक करो। यू चेक, पार्टिसिपेंट में जाओ, शशि भूषण के नाम से होगा, आई थिंक 2 डिवाइस होंगे शशि भूषण के नाम से, 3 डिवाइस होगा, एक शशि भूषण शाह अलग होगा, वो शशि सर हैं, और 2 मैंने उन्हीं के आइडिया ज्वाइन किया हुआ है। तो देखो इसमें वीडियो आ रहा होगा, चेक करो। ये तो चलो वो जनरल रिक्वायरमेंट है, मैं इंस्टीट्यूट वाइज आता हूँ जो आप कह रहे थे एलिजिबिलिटी ना। तो ये देखो, एक मिनट पहले इतना क्लियर कर दे, 1 मिनट। सो इंफॉर्मेशन ब्रोशर एलिजिबिलिटी पर क्लियर कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे। इस बार का ही है ना, ये पिछले बार खोल दिया मैंने, सो इस बार का ही ना। तो देखो
इस बार क्या है कि आपको देखना है एलिजिबिलिटी। तो मैं डायरेक्टली सर्च कैसे करूँ इसमें, एलिजिबिलिटी किस, इनका प्रोसेस जो है 23 साल का उसमें होगा। हाँ यही खोल रखा है मैंने, देखो इसमें कंट्रोल F होता है, सर्च, सर्च का ऑप्शन है, फाइंड, यस। तो मुझे क्या फाइंड करना है, आप कह रहे थे आईआईटी कानपुर का ना, आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी में सारे आ जाएंगे। एलिजिबिलिटी, ये वो वेबसाइट है एनआईटी में, उसके लिए ये कह रहा है कि एनआईटी बोलेगी, तुम ब्रोशर में देखोगे सारा इन्फॉर्मेशन है, आप चेक करो, नहीं तो हमसे पूछो, जैसे अभी दिखाता हूँ पहले मैं वो एलिजिबिलिटी वाला, ये तो फॉर्म का है। हम्म। ये जो सिलेबस है, ठीक है ना, ये हर सब्जेक्ट का सिलेबस उन्होंने दे रखा है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी सर्च कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है सो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, ढूंढना पड़ेगा इसमें, नहीं तो पता ही चल रहा है कहाँ है क्या है। सो अच्छा रुको एक बार मैं देखता हूँ, कोई देखो अगर पेज नंबर देखो तुम लोग खोल के, अगर पता चलता है तो। ओके ओके, आजा, मिल गया, ओके ओके, अरे हो गया भाई, आराम से आराम से। हाँ तो देखो, सो किसमें डाउट है तुम्हें, देखो एक बार ध्यान से इसको, यू चेक एलिजिबिलिटी, दिख रहा है क्या? सर मैं जैसे कानपुर का पूछ रहा था कि कानपुर वाले में ऐसा लग रहा है कि शायद 4 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन। अरे भैया तुम कहाँ खोए हो, स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है? यस। तो देखो यहाँ क्या लिखा है आईआईटी कानपुर के सामने, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, क्या लिखा है पढ़ो यहाँ पे, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएस के थ्रू एडमिशन होगा, नो रेस्ट्रिक्शन। मतलब एक बंदा जो हिस्ट्री पढ़ा है बीएससी में ना, वो भी एडमिशन ले सकता है आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, समझ आया? थैंक यू सर। हाँ सो आप चेक करो, ये क्या नो रेस्ट्रिक्शन किसमें है, एसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री along with minimum duration, no restriction, essential subject at 10+2 level, no restriction। सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, जो आपने देखे वो पुराने वेबसाइट में देखे, वो पहले था 22-23 से पहले था वो एक्चुअली। बॉम्बे का देखना है तो बॉम्बे का भी देख ही लो। सो बॉम्बे का जो रेस्ट्रिक्शन है, बॉम्बे में एमएस के थ्रू जो एडमिशन होगा, ये एमएस के थ्रू मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, शायद आप इसकी बात कर रहे थे, ये बॉम्बे का है। हाँ सर, ये कानपुर में पहले वैसे आ रहा था कि सिर्फ मैथमेटिक्स, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ 30% लिखा था, 30% स्टैटिस्टिक्स कोर्स होने चाहिए, ऐसा लिखा होगा। तो अभी ये बॉम्बे में अब ये क्राइटेरिया है, ये पहले भी था, तो मैथ से कोई बच्चा स्टैट्स पढ़ा हो दूसरे तो वैसे एडमिशन होगा। ये ऑपरेशन रिसर्च के लिए भी है और उसके लिए भी, एमएमएस के थ्रू है ना। अच्छा ऑपरेशन रिसर्च का है, स्टैट्स का कहाँ गया, ये तो ओआर का था, स्टैट्स का यहाँ पे हाँ सेम है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, बाकी जगह भी जो तिरुपति में एडमिशन होगा एमएस के थ्रू, तो तिरुपति का क्या क्राइटेरिया है जी? तिरुपति में मतलब क्या थीम रहने वाला है, पहली बार हुआ है तो आपको कुछ आइडिया हो? हाँ देखो यहाँ पे इस बार तुम्हारे
इस बार एमएस में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर होने चाहिए। मैथमेटिक्स है ना, 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। 5 सीटें हैं तो 5 किसी न किसी 5 बच्चों को एडमिशन मिलेगा एमएस के थ्रू। वो कौन से 5 बच्चे होंगे? तो जनरल के 2 बच्चों का एडमिशन मिलेगा। एक मिनट देख लेता हूँ क्या है, आईआईटी तिरुपति स्टैटिस्टिक्स है ना, सो चेक करो उसका। तो 5 ही बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? अरे नहीं, मैथ्स से 15 बच्चों का होगा, जैम मैथमेटिक्स से 15 बच्चों का होगा और जैम स्टैटिस्टिक्स से 5 बच्चों का होगा, तो 20 बच्चों का क्लास होगा। ठीक है, इस तरह से। तो नई आईडी में थोड़े कम लेते हैं फिर, ताकि वो प्लान कर सके, फिर धीरे धीरे वो लोग एक्सपैंड करते हैं उसके हिसाब से चीजें। ओके, सो और कोई क्वेरी आप लोगों को रह गई है? देखो जैम का एग्जाम लगे टेंशन मत लो, जब मार्क्स आएगा रैंक आएगा तब आपको पता चलेगा कहाँ क्या एडमिशन होगा, क्योंकि आपका अगर लगा डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आराम से आप चिल करो जब तक रिजल्ट ना आ जाए, मार्क्स ना आ जाए। मार्क्स मैच करो, रैंक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा। आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, अच्छे से तैयारी किया है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं जो बच्चा जैम नहीं दिया उसका एडमिशन थोड़ी होगा, जो जैम दिया उन्हीं का एडमिशन होगा। जो 3000 बच्चे जैम एमएस में बैठे हैं या जो 15-20 हजार बच्चे जैम मैथ्स का एग्जाम दिए, उन्हीं में से एडमिशन होगा। उसमें रैंकिंग आएगी, रैंकिंग बिना कैटेगरी की आती है, रैंक जो आती है वो मार्क्स के बेसिस पे आती है, बाद में एडमिशन कैटेगरी के हिसाब से होता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और कोई क्वेरी किसी को? सर जी, गेट थ्रू पीएसयू में एडमिशन होता है, गेट स्टैटिस्टिक्स में? पीएसयू में तो जॉब का? यस सर। अभी तो सर मैंने सुना नहीं, बट लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ लोग इंटरव्यू तो दिए थे, बट आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। लेना चाहिए मुझे लग रहा है। तो अभी गेट जो रिसेंटली अप्लाई, उसका अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए मेल आता है। जैसे आपने गेट क्वालिफाई किया, यू विल गेट अ मेल, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब, ना अप्लाई करोगे, फिर वो इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जब आप इंटरव्यू देते हो फिर होता है। तो मतलब गेट स्कोर यूज़ करते हैं पीएसयूज इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट करते हैं, तो वैसा है। जैसे हाल मैंने बताया कि जैसे श्रीक हो गया, श्रीक है ना, या क्रीज जो है रेलवे का पार्ट जो है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस ऐसा कुछ, तो वो यूज़ किया था इस बार। इसरो यूज़ करती है गेट स्कोर, है ना। अब एक और कोई बच्चा बताया था क्या यूज़ करती है। सो इस तरह से ये है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करती हैं इसको। डीआरडीओ यूज़ करती है इस तरह से। पीएसयू उसका मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली, इसीलिए, बट मुझे लगता है यूज़ करता होगा, बट आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। बाकी स्कोर, बाकी पता आपको बीटेक वालों को पता होगा कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वो लोग पीएसयू में जॉब करते हैं गेट के थ्रू, उनका और इंटरव्यू देते हैं फिर जॉब करते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स का मैं श्योर नहीं। ठीक है, और कुछ कोई शेयर करना चाहेगा या पूछना है कुछ आप लोगों को? सर जी, आज और वो कल 1-2 दिन में मूवीज कौन कौन सी देखनी है ये भी बता दो। अच्छा मूवीज कौन सी देखनी है? देखो जिसमें अच्छी अच्छी मूवीज है, बायोपिक्स देखो। मेरा तो रिकमेंडेशन था बायोपिक रहेगा, शी वॉच बायोपिक मूवीज। उससे क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, कि लोगों ने कितनी लाइफ में परेशानियां झेली हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनकी मूवीज देखो तुम। बायोपिक सारी हॉलीवुड की हैं, बॉलीवुड की भी हैं, तो बायोपिक्स देखो। अच्छी बायोपिक्स, बहुत सारी अच्छी बायोपिक्स, तुम ऑनलाइन सर्च करो, बायोपिक्स हैं, बायोपिक्स देखो। ये सब फालतू मूवी देख के टाइम वेस्ट करते हो, मतलब मेरे हिसाब से, अपना लोगों का इंटरेस्ट है, बट मैं तो बायोपिक से देखता हूँ। अगर देखता हूँ तो टाइम मिलता नहीं ऐसे मुझे, ठीक है। सो उससे क्या बहुत कुछ समझ आएगा, ज़िंदगी को समझने का वो मिलता है ना, तुम सीख सकते हो उससे। कोई जरूरी गलती करके ही सीखनी है, तुम दुनिया को देख के सीख सकते हो ना, वो चीज़ है। जी नहीं समझ नहीं आया। अच्छा, आइजर्स भी जैम स्कोर यूज करती हैं। जो आइजर्स हैं वो जैम के स्कोर पे एडमिशन लेती है। तो आइजर्स में क्या होता है कि जैसे आप आइजर्स, जो लोग बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं पता, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आइजर्स आर गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इंडिया में टोटल जो आइजर है ये लोग यूज करते हैं गेट के जैम, मतलब गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन होगा, जैम के थ्रू। इनके पास भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स हैं जो 7 ईयर्स के। मेरे क्लासमेट था अविनाश शर्मा, डीयू में था,
उसने आइजर त्रिवेंद्रम ज्वाइन किया था, उसका इस बार पीएचडी खत्म हो रहा है। सो लाइक 2 साल एमएससी 5 साल पीएचडी, 7 ईयर का कोर्स होता है। एक साथ आप एडमिशन लो, उनका अपना एंट्रेंस भी होता है और वो जैम का स्कोर भी यूज़ करते हैं। तो मतलब जैम के थ्रू वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा आई थिंक। तो गेट जैम के स्कोर पे उनका कॉल आता है, आपको मेल आएगा मुझे लगता है। जो लोग जैम मैथ्स या स्टैट्स का भी पता नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, मैथ वालों को पक्का आता है, जो अच्छे रैंक वाले उनको मेल आता है। हाँ, तो वहाँ आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आईआईएससी में भी जा सकते हो। तो आईआईएससी में भी जाके आप वो कर सकते हो आप। का फॉर्म जितना जल्दी ओपन होता है ना, उससे वो जल्दी क्लोज भी हो जाता है। जिनको अगर अच्छा रैंक लग सेम ना आइजर के साथ, हाँ। मतलब जैसे जैम का जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ साथ आईआईएससी बैंगलोर हो गया, आइजर्स हो गया, अपने वेबसाइट पे वो अपडेट देती है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है आईआईएससी बैंगलोर में या आइजर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो मतलब फॉर्म वहाँ पे उनका एक पोर्टल आता है, वहाँ पे अप्लाई करो। अप्लाई करोगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर आपका एडमिशन आईजर्स में या आईआईएससी में होगा। तो वो बहुत जल्दी क्लोज होता है, कुछ टाइम देते हैं, 1 सप्ताह के अराउंड का। तो इस तरह से ये आइजर इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। अगर इनका 2 कोर्सेज हैं, 5 ईयर बीएसएमएस प्रोग्राम है, इनका अलग से एंट्रेंस होता है या शायद जेडब्ल्यू का स्कोर यूज़ करते हैं। और आगे जो हमारे पास हमारे लिए कोर्सेज हैं है ना, जेडब्ल्यू उसके थ्रू होता है ऑनलाइन। सो हमें हाँ किसके लिए ढूंढ रहे थे हम, एमएससी जो डुअल डिग्री के लिए ना। तो इसमें देखना पड़ेगा कोर्सेज का क्या है। सो इसमें क्या है, कोर्सेज के लिए एडमिशन जैसे जाओगे, एग्जामिनेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो इसमें चेक कर सकते हो ना। तो इसमें क्या है कि मेनली जैम के स्कोर पे ये लोग एडमिशन लेते हैं। वेबसाइट यू हैव टू सी अलोन, मतलब लाइक हर आइजर इंडिया में 5-6 आइजर्स, आइजर पुणे है, मोहाली है, त्रिवेंद्रम है, और भी 1-2 हैं। तो वहाँ जाके आप उनके वेबसाइट पे पर्टिकुलर जाके आप देख सकते हो एडमिशन का प्रोसेस क्या है और कैसे हम जैम का स्कोर यूज़ करेंगे। लेकिन ये सब तुम्हारे पास टाइम है, जैम रिजल्ट के बाद ये लोग वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तभी तुम फॉर्म भर पाओगे या उनका मेल आएगा या तुम अप्लाई कर सकते हो। तो एग्जाम तक तुम्हारे पास टाइम है रिसर्च करने का, क्या कैसे कर सकते हो। सीयूईटी एग्जाम में जो लोग उसकी तैयारी करें, एग्जाम दे दो एटलीस्ट, है ना, बैकअप के तौर पे, जिनको थोड़ा डाउट है। और उसमें भी प्लेसमेंट वगैरह होते हैं? किसमें? आइजर आइजर्स में होते होंगे जहाँ तक बोलते हैं, आईएसआई में इन सब में तो होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आइजर्स में भी होता होगा बट आई एम नॉट श्योर, मतलब बहुत सारे लोग मैं आइजर में नहीं जानता हूँ, तो मुझे लगता है होता होगा, क्योंकि हर जगह प्लेसमेंट सेल है, हर अच्छे से इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट सेल है, जहाँ आपको कंपनीज को इन्वाइट करती है, कंपनी जाती है, उनको सुटेबल कैंडिडेट मिलता है, देन दे टेक फॉर द जॉब। मतलब प्लेसमेंट में क्या है, जस्ट कंपनी, जैसे तुम बाहर से अप्लाई करते हो, वहाँ क्या है, कंपनी को हम एक वो देते हैं कि यू कम हेयर, इफ यू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट देन यू कैन हायर इट। सो बाहर से उतना लंबा प्रोसेस है, तो प्लेसमेंट जल्दी बहुत कम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो होता होगा मुझे लगता है, बट चूंकि मैं किसी को जानता नहीं वाइजर में का प्लेसमेंट का, तो बट लगता है होता जरूर होगा। इसका थोड़ा डिटेल्स रिसर्च का ही काम करवाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बच्चे रिसर्च के हिसाब से ही सोचते होंगे, प्लेसमेंट तो कम ही होता होगा। होते जैसे आईएसआई है, आईएसआई में रिसर्च बहुत अच्छा है उनका भी, लेकिन वहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट है। जो एम स्टैट्स का उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जो बच्चा, तो बहुत से बच्चे अच्छे से कंपनी में चले जाते हैं, जो नहीं जाते वो यूएस चले जाते हैं पीएचडी के लिए। तो आईएसआई में तो ऐसे ही ज़्यादातर है, जहाँ जो एम स्टैट्स वहाँ से करते हैं, तो वहाँ प्लेसमेंट है, वहाँ रिसर्च भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी है, तो दोनों होते हैं। तो उनको कंपनी में तो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, तो उनको भी चाहिए रिसर्चर्स। कंपनी भी जो तुम देखते हो अपडेट आता रहता है, वर्जन जो अपडेट होते रहते हैं मोबाइल के, इन सब के, तो कैसे अपडेट्स होते हैं, उनको कौन बताता है क्या अपडेट करना है। तो उनकी एक रिसर्च टीम है ना, R&D, जो उस पर चीज़ें वे काम करती हैं और डेवलप करती हैं। तो वहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहाँ भी लोग रह के रिसर्च करते हैं कंपनी के अंदर। तो हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में है इस तरह से। इसमें भी एक लगा रिसर्च ही होता है। हाँ, वहाँ भी रिसर्च ही है। यहाँ पर हम लोग, हाँ, वो वहाँ पर रिसर्च ही है वो। जी जी। यूनिटी के अंदर मतलब टॉप 5 मतलब यूनिवर्सिटी ना कौन सी रहेगी? देखो बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सब तो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस तरह से है, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये वो
मैं बता रहा था तुम्हें कोचिंग वाली सर बहुत सारी हैं, लेकिन टॉप में तो DU BHU ये सब है ना, कुछ नाम ही हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में इस तरह से ये अच्छे हैं, तो ये सब भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं। लोयोला कॉलेज का आपको कोई आइडिया है? लोयोला नहीं नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो और कुछ किसी का रह गया? हाँ सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलग से होता है क्या पेपर? सीयूईटी अंदर में नहीं हो? अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो एक ही एग्जाम हो गया CUET। कोई भी इंडिया के तुम अब जाके सर्च करो ऑनलाइन कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ग्रुप ही CUET ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। सो हैदराबाद सेंटर, वो तो ठीक है, हाँ पर वो सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब वेबसाइट पर गया था ना मैं, तो वहाँ पर कुछ था नहीं सीयूईटी के रिगार्डिंग। पिछले साल में उनका वही हुआ था अपना अलग। नहीं नहीं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करवाती हैं, वो उनका अलग सिस्टम हो गया, स्टेट का मैटर हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलता है, तो वो अलग है। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो जिसकी तुम बात करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो जैसे पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसका अपना एक एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, जो प्रोसेस उनका होगा, अपना प्रोसेस होगा, पर्टिकुलर प्रोसेस होगा उस यूनिवर्सिटी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होगा तो उसका एक सेंटर, उन्होंने एक CUET एक पर्टिकुलर एग्जाम बना दिया कि उसके थ्रू ही एडमिशन होगा। DU भी पहले अलग से एग्जाम लेती थी, अब नहीं लेगी। तो तुम चेक करो कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या, तो उसका CUET से एडमिशन होगा, बहुत नहीं है तो फिर उसका अपना एग्जाम होगा, अपना उनका प्रोसेस होगा। सर सीयूईटी में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मतलब शामिल हुई हैं इस बार। अच्छा, तो मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है तो मुझे खुद उसके बारे में स्टडी। वेबसाइट पे PDF दिया हुआ है जिसमें कौन कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है वो दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। सो एक तो मैंने ये डाउनलोड किया था, ये स्टैट्स का सिलेबस था शायद, तो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। ये जो वेबसाइट मुझे देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ CUET को लेके, तो एक बार देखता हूँ कि वेबसाइट पे क्या क्या होगा। मतलब उसमें देखना पड़ेगा हमें कि उसमें अगर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेगी तो आपको बता देगा, उसमें लिखा होगा, मतलब मुझे खुद स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो यू वांट टू से दैट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो उसके थ्रू एडमिशन लेगी, मतलब है ना। सीयूईटी में पार्टिसिपेट करेंगे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, वो भी इंक्लूडेड है, तो ठीक है बच्चे, साइट पे देख सकते हैं, या मैं अगर कुछ होता है तो मैं आपको ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपडेट करूंगा कि कौन कौन से, जैसे IITs का बता ही दिया हमने, जैम के थ्रू कहाँ होगा। NITs में त्रिची है, मेघालय है, दुर्गापुर ने शायद लास्ट में कुछ निकाले थे, स्पेशल वैकेंट सीट रह गई होंगी तो MS वालों को ले रहे थे, बट दुर्गापुर में, वो मेघालय में तो हमारा स्टूडेंट जो मर गया था उसने एडमिशन लिया था, बाद में कानपुर मिल गया, छोड़ दिया, तो इस तरह से था। तो MS के थ्रू भी मेघालय लेती है, और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। IITs NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सब फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ है। कहीं से देखो, कहीं से भी एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर वहाँ मेहनत करो, अगली बार छलांग लगाओ, उसमें क्या PhD IIT से करो। तो बहुत सारे लोग छोटी जगह से MSc करके आगे PhD IIT से करते हैं, इनको उस तरह जाना है, जॉब में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग स्किल सीखो, कहीं से भी कर रहे हो स्किल सीखो, बाहर से अप्लाई करो। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट दैट डिग्री, ठीक है ना। तुम्हारा जो स्किल है वो जॉब दिलाएगा। डिग्री में तुम्हें प्लेसमेंट मिल भी जाता है, फिर लोग अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, तो उस पर काम करो, कहीं पर एडमिशन लो। डिग्री जस्ट बॉडी पास, हाँ, डिग्री जस्ट बॉडी पास। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और जहाँ आप जाना चाहते हो उसको आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, क्या आपके अंदर वो स्किल है जो उनको चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कुछ है जो अलाइन करनी पड़ेगी आपको। ओके, आई थिंक ठीक है। और कुछ किसी को बताना हो, पूछना हो तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड से डोंट वरी, जस्ट जो हुआ अब तो कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब आगे फोकस करो कि अगला क्या है अब, है ना, उसके हिसाब से रिजल्ट आता है, फिर डिसाइड होगा तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी समझ तुम डिसाइड करो कि होगा या नहीं होगा, अभी जस्ट वेट करो थोड़ा, मार्क्स आने दो, रैंक आने दो, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा तुम्हें, रैंक से पक्का पता चल जाएगा एडमिशन होना नहीं होना, रैंक एक बार आ गया तो, क्योंकि वो रैंक मैट्रिक्स पिछले साल की भी पड़ी होगी, सीटें कुछ बढ़ती रहती हैं, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि होना नहीं होना है ना। तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो पिछले साल का क्या प्रोसेस रहा है, कितने रैंक तक किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है, वो सब अपडेटेड है वेबसाइट पे।
इस एग्जाम का एक्सपीरियंस लो कि आपने क्या गलतियां किया और आपने कहाँ पर चूक किया, ताकि वो सेम गलती नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना हो। तो आपने जो सीखा वो मीन्स कहीं बिना आप एग्जाम के नहीं सीखते, ठीक है ना। सिलेक्शन होना ना होना ये सेकेंडरी चीज है, इम्पोर्टेंट है सीखना। आपने बहुत कुछ सीखा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रोसेस में बहुत, वही तो प्रोसेस में तुम बहुत है ना, कुछ जो कुछ कोशिशें हैं ना तैयारियों के लिए भी होती है, तो ये सब कि आपको तैयार करेगा फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए। तो जिन लोगों को लगता है एडमिशन नहीं होगा, तो ये है कि इस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये प्रोसेस फिर आपको हेल्प करेगा आगे, फिर अगले रास्ता देखो, है ना। हर फेलियर एक नए रास्ता की तरफ ले जाता है। तो जो अभी सफल हो गया यहाँ फिक्स हो गया, तुम नहीं, तुम बहुत आगे जाके सफल हो गए, बट होना सबको है, लगातार कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा होपलेस है, कोई टेंशन नहीं है, आप अगला अपॉर्चुनिटी देखो, हाँ ट्राई करो, ठीक है ना। तुम हो सकता है जी। सर अगर जैसे मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर देना है एग्जाम, तो अगर इन एग्जाम में नहीं हो पाता या किसी में कोई IIT या NIT नहीं मिल पाता है, तो सर मतलब स्किल्स अभी से डेवलप करना जरूरी है कि फिर वो जो आगे MSc के 2 इयर्स होंगे उसमें हो जाएगा? देखो, जब चाहो तब सीख लोगे तुम, ये चीजें हैं। अभी से तुम्हारे पास टाइम है, तुम दोगे तो उसका एडवांटेज मिलता है, वहाँ कम एफर्ट करने पड़ेंगे, कम टेंशन होगा, तुम्हें आती हैं चीज़ें। नहीं तो कुछ लोग उस टाइम में भी सीख लेते हैं, है ना, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो लाइक जब तुम्हें जरूरत फील होगा तब से, अभी तुम्हें लगता है यू हैव टाइम एंड यू आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन लर्न, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। वहाँ भी जाके कुछ लोग सीखते हैं, आते हैं, फिर सीखना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम होती है उनको सब कुछ मैनेज करने में। सो अगर तुम्हारे पास पहले से कुछ नहीं, तो वहाँ तुम थोड़ा बेटर रहोगे, दूसरों को सिखाओगे। अदरवाइज यू विल फाइंड समवन हु ऑलरेडी हैव दैट स्किल, देन उनसे तुम्हें सीखना पड़ेगा। वो चीज़ें हैं, जैसे प्रोग्रामिंग से है। चीज और एक हमारा सेमेस्टर में गैप काफी अच्छा होता है, ठीक है ना, एक सभी 2-2 महीने का भी गैप होता है। और दूसरी चीज की जब आप IIT एग्जाम देते हो ना, और जो एडमिशन का प्रोसेस है IIT का, उसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ का इंटरवल है। आप इसमें काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हाँ, मैं आप लोग को बतला दूं, चलो ठीक है, जो मैंने कमेंट किया वो तो पूरा करना ही है जैसे भी हो। तो आप लोग 20 फरवरी से हम पाइथन के कोर्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये पहले ही कमेंट कर दिया था, तो इसको कैसे भी मुझे फुलफिल करना है। तो आपका 20 फरवरी से पाइथन का बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और आपको वही पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी डेटा साइंस के फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हाँ, यदि कोई बाहर का भी बंदा करना चाहता है तो वो कुछ पे करके कर सकता है, ताकि कम से कम इनकम खर्चा निकाल सके, ठीक है ना। क्योंकि आपके कोचिंग से थोड़ा हम थोड़ा पीछे आ गए, मीन्स आपको क्योंकि हमें खर्चे का अंदाजा नहीं था, और हम कैंपस में थे तो हमारे खर्चे 0 थे, और उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा था। तो इसलिए फिर भी वो चीजें यदि आप किसी को बोलना, यदि वो पाइथन सीखना चाहे, क्योंकि हम सिखाएंगे, क्योंकि डिग्री तो देंगे नहीं, डिग्री के लिए एक प्रोसेस होता है, तो वो हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको काबिल जरूर बना देंगे, इसलिए हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये ऑलमोस्ट 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, और वीक में 2 दिन होगा, तो ज्यादा लोड भी नहीं होगा। और आपको वो एरिया भी बतलाएंगे कि जो आप पाइथन सीख रहे हैं, आप इसको किस किस फील्ड में इजीली यूज कर सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग में और डेटा साइंस के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाएं। हाँ, तो जिनके बाद देखो होता क्या है ना, एग्जाम अभी फरवरी में हुआ है, तो जिन बच्चों का भी एडमिशन जो लेंगे जुलाई में, वो बच्चे एक्चुअली तुम्हारे पास एडमिशन कब होगा, एंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो फरवरी तुम्हारे पास है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 5-6 महीने तुम्हारे पास है। बच्चे क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं इस 5-6 महीने, मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे IIT में एडमिशन लेंगे जुलाई में। अब तुम क्या करोगे बैठ के, तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ ऐसा चीज़ें करो जो फ्यूचर में तुम्हें हेल्प करे। खाली वेस्ट करने से बेटर है, लाइक तुम MSc में जो कोर्सेज पढ़ने जाने वाले हो पहले से पढ़ लो, एक ही काम हो सकता है। जो स्किल वहाँ रिक्वायरमेंट है प्लेसमेंट के लिए वो भी सीख लो, या है ना, मतलब लॉन्ग टर्म में जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है। अभी तुम क्या प्रॉब्लम, घर बैठे हैं, अच्छा रोज कुछ टाइम दे के सीख लें कहीं से, तो वो सब तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करना ही है ना। हम लोग जब जाते हैं वहाँ देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कोर्स करके आ चुके हैं, जो MSc वहाँ फर्स्ट ईयर में कोर्स घर से पढ़ के आ गए 6 महीने में। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ करो, अभी 6 महीने टाइम है। जो बच्चे अभी सब मान लो जिनको थोड़ा एग्जाम में लग रहा है कि नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का होगा ही, लेकिन कुछ का लगता नहीं, तो CUET का एग्जाम, उसकी तैयारी करो, उसके लिए अभी एडमिट एग्जाम होगा, उसमें दो, और भी रास्ते ढूंढो, है ना।
बट डोंट वेस्ट योर टाइम। ये है कि वेस्ट मत करो, ये नहीं कि एग्जाम हो गया अब आराम से 3 महीने 6 महीने बैठेंगे, उससे नहीं। अब अगला अपॉर्चुनिटी देखो क्या कर सकते हो तुम, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगी ना। तो इस तरह से है। आप पाइथन सीखो, पाइथन अगर डेटा साइंस फील्ड में जाना है, इस तरह पाइथन आर ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। और भी चीज़ें हैं तो आप जैसे ऑनलाइन आप बहुत सारे कोर्सेस हैं ऑनलाइन, आप वो सीख सकते हो। कुछ स्किल इंपॉर्टेंट है कि आप देखो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ क्या चाहिए आपके अंदर, तो वो सीखा जा सकता है ना। कोई बंदा जो आज कहीं पे है तो वो उसके अंदर क्या ऐसा है तो वो आप भी सीख सकते हो ना। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे ऑलरेडी कोई है तो देखो उसके अंदर ऐसा क्या है तो वो फिर आप सीखना शुरू करो, उस टाइम में आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। यही चीज़ है ना, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके लिए फिर एफर्ट इंपॉर्टेंट है। ओके सो ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल देन। थैंक यू फॉर ऑल। हाँ थैंक यू, आपने काफी अच्छा कोऑपरेट किया, ठीक है। हाँ और आप देखना और आप नहीं की हेल्प से सीधे हमारी आगे की तरफ बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल। तो मैं आप हाँ यदि आप लोग मीन्स आपको डेफिनेटली करोगे, मुझे विश्वास है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने जूनियर्स वगैरह को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि ये चीजें यहाँ पर काफी सही से चल रही है और हम लोग काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं इस तरीके पेपर में इस चीज की कमी रही, आप डेफिनेटली दो, हम उसका स्वागत करेंगे और उस कमी को 100% भरोसे के साथ मैं हाँ लाइक उस कमी को हम दूर करेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ फील हुआ पूरे साल में तरीके से बदला सकते हैं, हाँ कि कुछ ऐसा है? तरीके से बदला सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, ठीक है ना। हम डेफिनेटली उस कमी को दूर करेंगे, क्योंकि हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम भी सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये आप हमसे ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं। जैसे हम आपको गाइड करते हैं आपकी कमियां देख करके, वैसे आप हमें भी गाइड कर सकते हो। और आप बिल्कुल हेजिटेट मत करो कि सर इसको बुरा माने, आप बिल्कुल दिल खोल के बोलिए और हम उसको दिल खोल के स्वागत करेंगे, ठीक है ना, और उस कमी को दूर करेंगे। यही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पस मेरा पर्टिकुलरली था, मैं देखो पढ़ाई के साथ साथ मैं इस एग्जाम में आया हूँ, क्योंकि इसका वही था, मैं लोगों में अवेयर क्रिएट करना चाहता था कि आईआईटी में जाने का दूसरा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप 12th के बाद JEE नहीं कर पाए तो और भी अपॉर्चुनिटी है, और उनके बराबर में आ जाओगे। आप देखोगे लाइफ में क्या है, बीटेक करके जो बच्चा निकलता है, आप जब जॉब करोगे तो वही जॉब कर रहा है जो आप कर रहे हो, है ना। सो हाँ है, उससे बेटर भी कर सकते हो। इनफैक्ट जैसे कोई बच्चे जब बीटेक आईआईटी से करके आईआईटी से पीएचडी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो उनके बराबर या उससे बेटर कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा कई बार आपको लगेगा कि लॉन्ग रन में जाके आप उससे बेटर हो जाओगे। बट आपके पास एक ये था कि जैम हम लोग पढ़ाना इसलिए शुरू किए थे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, स्पेशली शहरों में लोगों को पता है, जो दूर दराज के इलाका वहाँ लोगों को नहीं पता था। अब अवेयरनेस ऑनलाइन की वजह से हो रहा है, तो इसका है ना, इससे हमें भी फायदा हुआ है और लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए हम तो वही आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और आप लोग काफ़ी कोऑपरेट भी किए, तो इसके लिए थैंक यू। एंड अगली बार हम बेटर सर्विस देंगे दैन दिस ईयर। सो थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है, तो यही खत्म करते हैं आज। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू।